क्या हो अगर आप एक बेकार सा लड़का हो और ना ही आपका कोई दोस्त है और इसी वजह से आपको हर कोई बुली करता रहता है। लेकिन एक दिन अगर आपको एक ऐसी लड़की मिल जाए जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत है और बाद में अगर वो लड़की आपसे प्यार कर बैठे तो फिर क्या होगा। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग क्यूटारो नाम का एक लड़के को देखते हैं जो कि स्कूल का एक साई लड़का है। लेकिन वो तो अपने आप को एक साई को मानता है और हमेशा ही मर्डर के बारे में पढ़ता रहता है और उसका बस एक ही गोल है कि वो स्कूल का एक पर्सन को मारना चाहता है और वो है स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की जिसका नाम है यामादा और वो एक मॉडल भी है। और असल में क्यूटारो कोई साइको बाइको नहीं है बल्कि वो एक साई है जो कि किसी के साथ भी बातें नहीं करता। लेकिन जब भी यामादा उसको देखती है क्यूटारो डर के मारे अपना बुक को पढ़ने लग जाता है। और बाद में स्कूल के लंच टाइम पे तो काफी ज्यादा शोर हो रहा था और इसी वजह से वो लाइब्रेरी पे जाने लग जाता है ये सोचकर कि वहाँ पर शांति होगा। लेकिन जब भी वो लाइब्रेरी का दरवाजे को खोलता है वो देखता है वहाँ पर तो यामादा अकेला लंच कर रहा है और ये देखकर वो शर्मा के वहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन तभी यामादा उसको खाते हुए कुछ कहती है जो कि उसको कुछ भी समझ नहीं आता और इसी वजह से वो हाँ कह के चुपचाप अंदर चला जाता है और अंदर जाकर वो सोने लग जाता है। आखिरकार यामादा यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन दही वो सोने लग जाता है, शायद यही टाइम होगा उसका मर्डर करने का। लेकिन दही वो उसको देखकर कहता है नहीं आज नहीं। लेकिन दही वो देखता है कि यामादा एक चिप्स का पैकेट को खोल के मजे से खाने लगती है और इसी वजह से वो सोने लग जाता है। ऐसे तो वो अपने फिगर को बर्बाद कर देगी और बाद में वो एक पेपर को निकाल कर उस पेपर पे कुछ लिखने लग जाती है जहाँ पर वो काफी मुश्किल से अपने लास्ट लाइन को फिनिश कर पाती है। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने आप पर गर्व करने लग जाती है। लेकिन जब भी वो अपने कटर को ढूंढने लगती है उसको हमने कटर नहीं मिलती और इसी वजह से क्यूटारो सोचने लग जाता है कि वो अपने कटर को उसको दे सकता है जो कि वो हमेशा ही अपने पास रखता है। लेकिन वो उसको देने के लिए काफी ज्यादा नर्वस होता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि यामादा उसको एक मर्डरर सोचे। लेकिन दही वो देखता है कि यामादा अपने हाथ से कागज को फाड़ने लग जाती है और ये देखकर वो उसको रोकने जाता है और तब जाके वो अपना कटर उसको दे देता है और वो कटर को देने के लिए बाद में यामादा भी उसको थैंक्स कहती है और इसी वजह से वो शर्म के मारे चुपचाप साइड में चला जाता है और आगे वो फिर से उसको छुप छुप के देखने लग जाता है। और जब भी लंच टाइम खत्म होता है वो देखता है कि यामादा उसके कटर को अपने बैग में डालकर वहाँ से चली जाती है और रास्ते में यामादा को हमने दोस्त मिल जाती है जहाँ पर वो उसको डांटने लग जाती है और इसी वजह से वो दोबारा क्यूटारो के पास जाकर उसको चिप्स के खाली पैकेट दे के वहाँ से चली जाती है। और जब भी वो उस पैकेट को फेंकने के लिए जाता है वो उस पैकेट को फेंक ही नहीं पाता और अगले दिन पे वो स्कूल जाते हुए सोने लग जाता है कि यामादा ने तो उसका कटर को उसको दिया ही नहीं और इससे तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसका कोई चीज यामादा के पास है। लेकिन जब भी वो अपने क्लास पे आता है वो देखता है उसके कटर तो उसके डेस्क में ही है और ये देखकर वो रियलाइज करता है यामादा कौन सी डेस्क पर बैठता है उसको तो वो पता है। और आगे टीचर आकर उन लोग का प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए कहता है। लेकिन दही वो यामादा को कुछ कहते हुए सुनती है कि वो ये पोस्टर को नहीं बनाई थी जिस पर वो बताती है तुम्हारा पोस्टर काफी ज्यादा खराब है इसी वजह से मैंने दोबारा ये डिजाइन की है। और ये सारा कुछ सुन के तो क्यूटारो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होती है। लेकिन दही वो देखता है यामादा को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसी वजह से वो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। लेकिन जब भी वो अपनी प्रेजेंटेशन देने लगती है क्यूटारो देखता है कि यामादा काफी ज्यादा सैड है और इसी वजह से वो सोचने लग जाता है कि ये सारा कुछ उसके दोस्त के वजह से होगा जिस वजह से वो वापस से गुस्सा हो जाता है। और आगे जब भी वो अपने दोस्त के साथ प्रेजेंटेशन देने लगता है वो देखता है यामादा तो रो रही है। लेकिन तभी सभी स्टूडेंट खिड़की के बाहर एक हेलीकॉप्टर को देखने लगते हैं और इसी वजह से क्यूटारो सोचने लग जाता है कि सभी यामादा को रोते हुए देख रहे हैं और इसी वजह से वो सभी का ध्यान खींचने के लिए अपना प्रेजेंटेशन को काट देता है। और ये देखकर उसके दोस्त उससे पूछते आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर वो बताता है कि मुझे लगा था कि हमारा प्रेजेंटेशन खत्म हो गया है। लेकिन तभी वो देखता है कि यामादा दोबारा ठीक हो गई है। और आगे जब यामादा अपने दोस्त के गोद पर बैठती है तभी क्यूटारो के पीछे उसके क्लासमेट कहने लगते हैं जब लड़कियां एक दूसरे को टच करते हैं तो उसके दिमाग में कुछ और ही चल रही होती है। और ये सारा कुछ सुनकर क्यूटारो इमेजिन करने लग जाता है कि वो अगर उसकी जगह पे होता तो क्या होता। और तभी उसके दोस्त के अंदर कहने लगती है कि उसको प्रीटी दिखने वाला लड़कियां पसंद नहीं है क्योंकि उसको पता होता है कि वो लड़की उसका औकात से बाहर है। और ये सारा कुछ सुन के उसके दोस्त उससे पूछते आखिरकार तुमको किस टाइप की लड़कियां पसंद है, जिस पर ज्ञानता शर्माते हुए कहता है मुझे होनोका जैसी लड़कियां पसंद है। और लंच टाइम पे जब भी क्यूटारो लाइब्रेरी पे जाता है वो देखता है कि यामादा हमेशा की तरह अपना लंच कर रही है। तो यहाँ पर लाइब्रेरी पे होनोका भी आ जाती है जो देखकर यामादा उसको कुछ खाने के लिए पूछती है जिस पर वो बताने लग जाती है असल में मैं एक डाइट पे हूँ। जिस पर यामादा कहती है मुझे जो मर्जी मिलता है मैं वही खा लेती हूँ। जिस पर वो बताती है मैं भी ठीक ऐसे ही थी लेकिन मैं थोड़ा सा मोटा हो गई हूँ। और वो लोग बात कर ही रहे होते हैं तो यहाँ पर गेंटा आ जाता है और ये देखकर क्यूटारो सोचने लग जाता है कि आज गेंटा अपना फीलिंग्स उसको बताने वाला है। लेकिन ये बात तो यामादा को कुछ समझ ही नहीं आ रही थी और इसी वजह से वो उन दोनों को फ्लर्ट करना कम करने के लिए कहती है। और तभी गेंटा कहने लग जाता है कि मुझे तुम्हारे टाइप के लड़कियां काफी ज्यादा ही पसंद है। और ये सारा कुछ देख के यामादा को भी समझ आ जाती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और दूसरी साइड क्यूटारो ये सारा कुछ देखने के चक्कर में एक बुक को गिरा देता है और ये सारा कुछ देख के यामादा कहती है शायद ये कोई बिल्ली होगी। और इसी वजह से वो उसको बिल्ली की आवाज निकालने के लिए सिग्नल दे रही होती है। और इसी वजह से क्यूटारो
क्यूटारो भी शर्म के मारे एक बिल्ली का आवाज निकालता है और उसका आवाज सुन के यामादा गुस्सा होकर कहती है मैं उस बिल्ली को देखने के लिए जा रही हूँ। और आगे वो क्यूटारो के पास आकर एक बिल्ली का आवाज निकालती है, जिस वजह से वो दोनों नर्वस से नॉर्मल हो जाते हैं। और कुछ देर बातें करने के बाद उन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और आगे वो दोनों एक साथ वहाँ से चले जाते हैं, जो देखकर यामादा भी वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर यामादा तो उसकी काफी ज्यादा क्लोज थी, जिस वजह से बाद में क्यूटारो शर्माने लग जाता है। और स्कूल खत्म होने के बाद जब भी वो अपने घर पे जाने लग जाता है, वो सामने एक बुक शॉप को देखता है और वहाँ पर तो वो अपने स्कूल यूनिफॉर्म पे नहीं जा सकता, इसी वजह से वो अपना ड्रेस चेंज करके वहाँ पर चला जाता है। और आगे वो एक मैगजीन को ढूंढने लग जाता है, जो कि यामादा का मैगजीन था। लेकिन तो यहाँ पर यामादा आ जाती है, जो देखकर डर के मारे वो छुप जाता है। और आगे दो लड़की यामादा के पास जाकर मैगजीन को देखने लग जाती है, जो देखकर यामादा उसके पास जाकर उससे नजर मिलाने लगती है। और इसी वजह से वो दोनों लड़कियाँ काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील करते हैं, इसी वजह से वो दोनों वहाँ से चली जाती है। और आगे वो अपने मैगजीन को दूसरे मैगजीन के ऊपर रख देती है। और जब भी यामादा दूसरों का ऑटोग्राफ को देखती है, वो मार्कर लेकर खड़ी हो जाती है ऑटोग्राफ देने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक स्टाफ आकर उसके मैगजीन को वापस रख के वहाँ से चली जाती है। और इसी वजह से वो भी इस सब से डिसअपॉइंटेड होके वहाँ से चली जाती है। और इसी वजह से क्यूटारो उसकी मैगजीन को परचेज कर लेता है और घर जाकर उसका मैगजीन को देखने लग जाता है, जहाँ पर वो तो काफी ज्यादा अलग लग रहा था। और थोड़ी देर देखने के बाद वो उस मैगजीन को डस्टबिन में फेंकते हुए सोने लग जाता है। आखिरकार मैं ये सारा कुछ क्यों ही कर रहा हूँ, और वैसे ही मुझे यामादा जैसा लड़की नहीं मिलने वाला है। लेकिन तभी वो सोचता है एटलीस्ट वो उसके साथ तो एक काम कर सकता है, जो कि जवानी में सभी लोग करते हैं। और अगले दिन पे जब भी वो अपना स्कूल जा रहा होता है, वो देखता है कि यामादा कोई और लड़के के साथ है। और इसी वजह से वो सोचने लग जाता है शायद ये लड़का उसका बॉयफ्रेंड होगा। और जब भी वो उसके पास जाता है, उसको पता चलता है कि ऐसा नहीं है, और असल में वो लड़का तो उसको लाइन मारने की कोशिश कर रहा था। और जब भी वो लड़का उससे उसका इंस्टा आईडी मांगता है, वो उसके जवाब में कुछ भी नहीं कहती। और ये देखकर क्यूटारो सोचने लग जाता है कि यामादा ऐसे ही फंसने वाली लड़की नहीं है। लेकिन आप लोगों को पता ही होगा कि ऐसे लड़के कितने ज्यादा ही चालाक होते हैं। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद वो उसकी बातों में फंसाने लगता है। और ये सारा कुछ देखकर दूसरी साइड क्यूटारो भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से वो लड़का उससे उसका नंबर मांगने लग जाता है, लेकिन वो तो उसको मना कर रही थी, इसी वजह से वो लड़का उसको फोर्स करने लग जाता है। और ये सारा कुछ देखकर बाद में यामादा भी मान जाती है। और तभी अचानक से उसके पीछे यामादा की फ्रेंड आ जाती है। और तभी अचानक से क्यूटारो उन लोगों का ध्यान खींचने के लिए उन लोगों की तरफ साइकिल फेंक देती है। और जब भी सभी लोग उसको देखने के लिए जाते हैं, यामादा के दोस्त उसको बताती है ये सारा कुछ क्यूटारो ने किया है। इसी वजह से वो उससे पूछती है आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर वो बहाने बनाने लग जाता है कि वो ब्रेक की जगह पे रेस को दबा दिया था, जिस पर यामादा हंसती हुए कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा ही फनी हो। और उसका ये बात को सुनकर वो घर पे जाकर अपने पेरेंट्स से जो गाली सुनने वाला है वो भूल जाता है। और आगे वो दोबारा अपने साइकिल वाले मूड पे आ जाता है, जहाँ पर वो छुप छुप कर यामादा को देखने लग जाता है। और तो यहाँ पर यामादा एक खाने को खाने के लिए निकाल लेती है, और वो उस चीज को खोलते ही वो कुछ नोटिस करती है। और ये देखकर क्यूटारो समझ जाता है कि इसके लिए उसको पानी चाहिए होगी। और इसी वजह से वो जल्दी से दौड़ के वहाँ पर पानी ले आती है, लेकिन वो पानी तो काफी ज्यादा कम था, इसी वजह से वो दोबारा लेने के लिए जाती है। और इस चक्कर में वहाँ पर तो काफी सारा पानी गिर गया था, जिस वजह से वो पोंछने लग जाता है। और ये सारा कुछ देखकर यामादा उससे कहती है मैं ये चीज बाद में साफ करने वाली थी, और इस बार भी उसका पानी गिर गई थी, जिस वजह से वो दोबारा पानी लेने के लिए चली जाती है। और बाद में जब भी क्यूटारो टाइम को देखता है, वो समझ जाता है आखिरकार वो इतना जल्दी जल्दी क्यों कर रहा है, क्योंकि लंच टाइम होने में बस 3 ही मिनट है, इसी वजह से उसको जल्दी से ये खानी पड़ेगी। और जिस रूम पे ग्लास है वो तो 3rd फ्लोर पे है, इसी वजह से वो वहाँ पर नहीं जा रही। और इसी वजह से क्यूटारो जल्दी से उसके लिए वो ग्लास को लेकर आता है। लेकिन तभी वो देखता है यामादा ने तो एक छोटा सा प्लेट लाया है उसमें पानी भरने के लिए, और यामादा को शक ना हो, इसी वजह से क्यूटारो उसमें पानी भर के खुद पी लेता है। और आगे यामादा भी अपने कैंडी का खाली डिब्बा उसको देते हुए कहती है ये तुम्हारी है। और इसी वजह से वो सोने लग जाता है कि उसको ये नहीं चाहिए, लेकिन तभी वो रियलाइज करता है कि उसको ये चाहिए। और आगे वो क्लास पे आकर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है, क्योंकि आज भी यामादा ने उसके खाली टाइम को पूरा ही बर्बाद कर दिया है। और आज तो काफी ज्यादा गर्मी था, इसी वजह से यामादा एक नोटबुक को लेकर फैन की तरह इस्तेमाल करने लगती है। और तभी यामादा अपने दोस्तों के साथ ही फैन से खेलने लगती है। और ये सारा कुछ देख के यामादा सोने लग जाता है। उसके पास इतना सारा फ्रेंड होने के बावजूद भी आखिरकार वो क्यों फ्री टाइम पे अकेले लाइब्रेरी पे जाता है। और इसी वजह से वो सोने लग जाता है, शायद मेरे बारे में उसको पता चल गया है, और इसी वजह से वो उसको बाद में एलिमिनेट करने वाली है। और जब यामादा गर्मी के वजह से रह नहीं पाती, क्यूटारो के दोस्त कहने लगते हैं शायद आज हम लोग पसीने से भीगे हुए लड़कियों को देखने वाले हैं। और जब भी वो बंदा यामादा को देखने के लिए उसके पास जाने लगता है, और इसी वजह से क्यूटारो भी जानबूझकर अपना पेन को नीचे गिरा देता है। और जब भी वो लड़का उस पेन को उसको उठाकर देता है, वो उसको डराने लग जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि सभी लड़कियां क्लास से बाहर चली गई है, इसी वजह से वो भी क्लास से बाहर चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि यामादा अपने बेस्टी के साथ खेलने लग जाती है, जो देखकर क्यूटारो को रियलाइज होता है कि यामादा अपने बेस्टी के साथ भी क्लास में नहीं आती है। और अगले दिन में जब भी क्यूटारो लाइब्रेरी पे यामादा को देखता है, वो भी उसको देखती है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा शर्मा जाता है। और आगे यामादा उसके फैन को लेते हुए कहती है इससे तो काफी अच्छी सेंट आ रही है, जिस पर वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, इसी वजह से वो उसको
सूखने देती है। जब भी क्यूटारो अपने फैन को सूखने के लिए जाता है वो कुछ और ही देख लेता है, इसी वजह से वो काफी ज्यादा शर्मा जाता है। तभी यामादा को अपने बेस्ट फ्रेंड का कॉल आती है, इसी वजह से यामादा छुप जाती है और छुपने से पहले वो उसको अपने चेयर पर बैठने के लिए कहती है। तो यहाँ पर उसके बेस्टी आकर उससे यामादा के बारे में पूछती है, जिस पर क्यूटारो भी कुछ भी नहीं कहता, इसी वजह से वो उसको देखकर समझ जाती है, जिसके कारण वो उसके पास जाकर बैठ जाती है। जहाँ पर क्यूटारो उसको कुछ खाना खाने के लिए कहता है, जिस पर वो बताती है मैं नहीं खा सकती क्योंकि मुझे फास्ट फूड से एलर्जी है। और आगे वो यामादा की तारीफ करने लग जाती है कि कैसे वो उसका मदद करता है। और इस सारे को सुनकर यामादा क्यूटारो के गोद के ऊपर हाथ रख के बाहर आ जाती है। जब भी वो दोनों यहाँ से जाता है, बाद में क्यूटारो जल्दी से बाथरूम पे चला जाता है वो सारा कुछ करने के लिए। फिर नेक्स्ट दिन में कल्चरल फेस्टिवल के लिए सभी बच्चे अपने अपने क्लास को सजाने लगते हैं, लेकिन ये सारा कुछ तो क्यूटारो को पॉइंटलेस लगता है, इसी वजह से वो इन सब से दूर रहता है। तभी यामादा उसके पास आकर ग्रेवियर्ड को ड्रॉ करने के लिए उसकी मदद मांगती है और इसी वजह से वो भी उसको मना नहीं कर पाता। और आगे जब भी वो होनोका का मदद करने के लिए जाता है वो उसका पर्सनालिटी को देखकर उसको देखता ही रह जाता है। तो यहाँ पर यामादा निकल आती है, जो देखकर वो तो काफी ज्यादा डर जाता है। और आगे वो दोनों एक साथ काम करने लग जाते हैं और काम खत्म होने के बाद होनोका वहाँ से चली जाती है। और बाद में जब भी यामादा वहाँ पर आती है वो देखती है ग्रेट स्टोन में तो उसका नाम लिखा हुआ है और इसी वजह से वो सोचने लग जाता है शायद होनोका उसको हेट करती है। तभी यामादा का क्लासमेट यामादा को इम्प्रेस करने के लिए क्यूटारो को बुली करने लग जाता है। और यहाँ पर क्यूटारो नहीं चाहता था कि यामादा अपने दोस्तों के साथ रिश्ता खराब कर ले, इसी वजह से वो कहता है कि मैंने ये ग्रे में यामादा का नाम लिखा है। और बाद में होनोका जब भी वहाँ पर आती है वो कहती है वो ही गलती से यामादा का नाम लिख दी थी। और तब जाकर ये सारा कुछ खत्म हो जाता है और आगे क्यूटारो और होनोका वापस से ड्रॉ करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर यामादा कार इन सब की वजह से उससे माफी मांगती है और इसी टाइम पे उन दोनों का आंखें मिलती है और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। और आगे यामादा को कोई बुला लेती है, इसी वजह से क्यूटारो वो ग्रेव स्टोन में अपना फैमिली का नाम लिख के वहाँ से अपना हाथ धोने के लिए निकल जाता है। और वो यामादा के बारे में सोच ही रहा होता है तभी वो वहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है मुझे डरावना देखने के लिए शायद मेरे ऊपर लाल पेंट करना चाहिए, जिस पर क्यूटारो कहता है तुम्हें ब्लैक पेंट करना चाहिए, इससे तुम और भी ज्यादा डरावनी लगोगी। और तभी यामादा उसके पास आकर वो खुद उसको ये लगाने के लिए कहती है और इसका ये बात को सुनकर क्यूटारो उसके ऊपर थोड़ा सा पेंट कर वहाँ से चला जाता है। और आगे उन लोग का फेस्टिवल आ जाते हैं, जहाँ पर यामादा और उनकी दोस्त काम को खत्म करके बाहर निकल आती है। और यहाँ पर क्यूटारो को तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इसी वजह से वो वहाँ से जाने लगता है। और तभी यामादा के पास वही लड़का आ जाता है जो कि उस दिन यामादा को लाइन मार रहा था। और वहाँ पर तो सभी लड़की उन लोगों के साथ जाने के लिए मना कर देती है, लेकिन एक लड़की उन लोगों के साथ जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और इसी वजह से उन सभी को भी उनके साथ जाना पड़ती है। और ये सारा कुछ देखकर क्यूटारो उन लोग का पीछा करने लगता है, लेकिन उन लोग का पीछा करते करते उन लोग के सामने कुछ लोग आ जाते हैं और इसी वजह से वो रूम के अंदर होकर जाता है, जहाँ पर जाकर उसको पता चलता है कि वो लोग तो यहाँ से काफी टाइम पहले ही चले गए, लेकिन वो लोग तो उन लोग के पीछे ही होते हैं। जहाँ पर यामादा उसके पास आकर उसे कहती है कि यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग है, ये कहकर वो अंदर चली जाती है और अंदर जाकर उनको उनके शहर की मैप दिखती है और इसी वजह से वो अपना घर को वहाँ पर ढूंढने लगती है। तभी वो क्यूटारो से भी पूछती है आखिरकार तुम्हारा घर किधर है, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उनके घर तो काफी ज्यादा नजदीक है। और जब भी क्यूटारो वो मैप को फोटो लेने के लिए कहता है, ये सुनकर यामादा उसकी मोबाइल लेकर उसके साथ एक सेल्फी ले लेती है, लेकिन असल में क्यूटारो तो मैप की फोटो लेने के बारे में कह रहा था, लेकिन उसको तो इसके अलावा दूसरा कुछ मिल गया है, इसी वजह से वो काफी ज्यादा खुश होता है। और ये सारा कुछ खत्म होने के बाद क्यूटारो अपने स्कूल में एक डार्क फैंटेसी एनिमे लिखने के बारे में सोचता है, जहाँ पर वो एक हीरोइन बनाती हुई कहता है कि वो किसी से भी इंस्पायर नहीं है, लेकिन असल में वो हीरोइन तो यामादा होता है। और आगे वो नर्स ऑफिस में आ जाता है क्योंकि उसका सर दुख रहा था। और जब भी वो यामादा का शूज को देखता है वो ये देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन तभी उसको रियलाइज होता है कि उनके स्कूल पे तो यामादा नाम के काफी सारे लड़के हैं। और तभी नर्स बाहर जाते वक्त पर्दे को खींच देती है और इसी वजह से वो कंफर्म हो जाती है कि वो और कोई नहीं यामादा ही है। और यहाँ पर वो तो सो रहा था, इसी वजह से क्यूटारो ध्यान से उसका फेस को देखने लग जाता है। तभी वो जाग जाती है, जो देखकर वो दूसरी तरफ मुड़ जाता है। तभी वो कहती है कि अच्छा हुआ कि तुम और कोई नहीं हो। और आगे वो उससे पूछती है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर क्यूटारो बताता है कि मेरा सर दुख रहा था। और आगे वो भी उससे पूछता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर वो बताती है कि मेरा पेट दुख रही थी। और आगे वो अपने पॉकेट से काफी सारा कैंडी को निकालकर उसमें से एक दवाई को निकालकर उसे दे देती है। और इसी वजह से वो भी उस दवाई को लेकर पानी पीने के लिए जाता है, जहाँ पर वो सोने लग जाता है शायद यामादा ने भी यही कप से पानी पिया है और इसी वजह से वो भी उसी कप से पानी पीने वाला होता है। तो यहाँ पर यामादा भी निकल आती है, जिस वजह से वो घबरा कर वो दवाई को निगल लेता है। और बाद में जब भी वो अपना बेड पे आता है वो देखता है यामादा ने तो वहाँ पर ही अपना शर्ट भूल गया है। और इसी वजह से वो उस चीज को सुनने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने आप को किसी तरीके से संभालता है। तो यहाँ पर नर्स आ जाती है और वो उसके शर्ट और कैंडी को देते हुए उसको यहाँ से ले जाने के लिए कहती है। और इसी वजह से वो सोने लग जाता है, वो ये सारा कुछ जानबूझकर नहीं कर रहा है। और यहाँ पर उसके ऊपर तो यामादा का शर्ट था, इसी वजह से वो जल्दी से सांस लेता है, जहाँ पर उसको यामादा का पसीने की सेंध आता है। और आगे वो यामादा का शर्ट को लेकर उसको देने के लिए जाने लगता है। तो यहाँ पर यामादा भी घबराती हुए बाहर निकल
लाती है, जो देखकर वो भी उसको उसका साथ दे देता है। लेकिन असल में यामादा तो हमने कैंडी की वजह से काफी ज्यादा परेशान थी। और इस सारा कुछ खत्म होने के बाद में जब भी वो अपना स्टोरी में फोकस करने की कोशिश करता है, तभी उसके क्लासमेट को दोबारा कुछ आइडिया आता है, जहाँ पर वो जाकर उन सभी लड़कियों का हाथ को देखकर वापस आ जाता है, जहाँ पर वो कहने लगता है सभी लड़कियों का नेल्स काफी ज्यादा छोटा है, इसका मतलब सभी लोग बहुत सारा कुछ करते हैं। और तभी वो क्यूटारो को एक कागज देकर वो यामादा को ये दे देने के लिए कहता है, और इसी वजह से वो सोचने लग जाता है शायद इसमें भी कुछ गंदा ही लिखा हुआ होगा। और इसी वजह से वो सीधा जाकर अपना ड्रॉ किया हुआ कागज ही उसको दे देता है। और जब भी यामादा वो खोलती है, वो देखती है, वो तो उसकी पीक थी जो कि वो मांगा के लिए बनाया था। और बाद में वो बाहर आकर अपने क्लासमेट की वो कागज को देखता है, जहाँ पर वो तो उसे लाइन एड्रेस के बारे में पूछ रहा था। और आगे वो वापस आकर वापस से अपने कैरेक्टर पे काम करने लग जाता है। और उसके बाद गेम क्लास में सभी बास्केटबॉल खेलने जाते हैं। और जब क्यूटारो यामादा के बारे में सोने लग जाता है, तभी उसको एक बॉल आकर लगता है। और इसी वजह से वो गुस्सा होकर वापस से मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर यामादा आ जाती है। और उसे देख के वो थोड़ा सा शांत होकर उसको बॉल वापस कर देता है, जहाँ पर वो सोने लग जाता है आखिरकार मुझे क्या हो रहा है। और जब वो यामादा की तरफ देख रहा होता है, यामादा भी उसकी तरफ देख रही होती है, लेकिन तभी अचानक से उसको एक बॉल आकर लग जाती है, जिस वजह से उसके नाक से खून निकलने लग जाती है। और इसी वजह से सभी मिलके उसको नर्स ऑफिस में लेकर जाता है। और उसको ऐसा हालत में देखकर क्यूटारो भी अपने आप को रोक नहीं पाता, और वो भी उसको देखने के लिए चला जाता है। जब क्यूटारो उसको छुप कर देख रहा होता है, तभी यामादा अपने बैग को अपने बेस्टी को लाने के लिए कहती है। और इसी वजह से क्यूटारो एक बेड के नीचे छुप के उन लोग का बातें सुनने लगता है। और बाद में जब यामादा अपने मॉम के साथ बात कर रही होती है, वो कल को लेकर काफी ज्यादा रो रही होती है, क्योंकि उसका कल फोटोशूट थी। और यामादा को रोते हुए देखकर क्यूटारो भी रोने लग जाता है। और इसी वजह से उसको समझ नहीं आ रहा था आखिरकार उसको क्या हुआ है। और जब भी यामादा अपने वॉलेट को नीचे गिरा देती है, क्यूटारो देखता है कि उसमें तो उसका ही दिया हुआ फोटो था। और इसी वजह से वो सोने लग जाता है शायद मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। और अगले दिन पे यामादा अपने नाक पे बैंडेज लगाकर स्कूल आती है, और उसके नाक पे क्या हुआ ये चीज सभी को बताने पड़ती है। और इसी वजह से उसके बेस्टी उसके बैंडेज पर ही लिख देती है कि ऐसा कुछ बास्केटबॉल के वजह से हुआ था, और उसका नाक नहीं टूटा। इसी वजह से वो काफी ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसकी मॉडलिंग करियर ही पूरी तरीके से खत्म हो जाती। और यहाँ पर यामादा तो अपने बेस्टी को ऊपर होती है, जो देखकर सभी लोग कुछ और ही सोचने लग जाते हैं। स्कूल के बाद क्यूटारो यामादा को रोते हुए देखता है, और रोते रोते जो उसका टिश्यू पेपर ही खत्म हो जाती है। और इसी वजह से वो सीधा लाइब्रेरी में जाकर एक टिश्यू पेपर को रख देता है, लेकिन इससे तो उसे शक हो जाएगा। इसी वजह से वो सभी टेबल में रेस्टोरेंट की तरह टिश्यू पेपर को रख देता है। और जब भी वहाँ पर यामादा आती है, उसको वहाँ पर टिश्यू मिलती है, जहाँ पर क्यूटारो छुप छुप कर उसको देख रहा होता है। तभी यामादा हमेशा की तरह अपना चीज पैकेट को खोलकर खाने लगती है, जहाँ पर वो उन टिश्यू पेपर को अपना हाथ पोंछने के लिए इस्तेमाल करती है। और बाद में क्यूटारो देखता है कि यामादा वो टिश्यू पेपर को ध्यान से देखने लग जाता है, जैसे उसको पता हो आखिरकार ये सारा कुछ किसने किया है। और अगले दिन पे जब भी वो स्कूल पे जाने लगता है, वो बस यामादा के बारे में सोचने लग जाता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि वो किसी के साथ भी रिलेशनशिप में जाए, क्योंकि उसको पता होता है जब यामादा टूट जाता है तो क्या होता है। लेकिन जब भी वो उसको देखता है, वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। जब भी सभी टिफिन टाइम पे अपना लंच कर रहा होता है, क्यूटारो देखता है कि यामादा छुप कर अपना दूध का पैकेट को बैग में भर लेता है, और इसी वजह वो सोचने लग जाता है शायद वो ये चीज किसी पप्पी को खिलाने वाली है। लेकिन वो गलत होता है, क्योंकि जब भी वो लाइब्रेरी में जाता है, वो देखता है असल में वो उस दूध को तो पुरुषों के साथ खाने वाली है, और वो सारा पुरुष उसको दूध में डालने वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ पर क्यूटारो आकर उसको रोक देता है। और ये देखकर पहले तो यामादा काफी ज्यादा कंफ्यूज थी, लेकिन बाद में वो दोबारा ऐसा करने की कोशिश करता है, जो देखकर क्यूटारो से कहता है शायद तुमको एक बोल ले लेना चाहिए। और आगे यामादा के कहने पर वो बोल लेने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी यामादा उसके पास आकर कहती है मैं तो बस मजाक कर रही थी। और आगे वो दोनों एक साथ बॉल को लेने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वो रूम तो लॉक थी जहाँ पर उन लोगों को बॉल मिलने वाली थी। और इसी वजह से वो दोनों सीधा साइंस रूम पर चले जाते हैं, और वहाँ पर तो कोई था। इसी वजह से क्यूटारो छुपकर पुरुषे को मेजर करके उसको मिलाकर उसको दे देता है, और वहाँ पर तो कोई भी चम्मच नहीं था। इसी वजह से यामादा क्यूटारो का हाथ को पकड़कर उसकी उंगली में थोड़ी सी देकर वो उसको दे देती है, और बाकी सभी को वो अकेले ही खाने लगती है। और तभी अचानक से उस रूम पे साइंस टीचर आ जाता है, जो देखकर यामादा सारा पुरुषे को अपने ऊपर ही गिराकर खांसने लगती है। और इसी वजह से क्यूटारो टीचर से कहता है हम लोग बस यहाँ पर कुछ भूल गए थे, लेकिन यहाँ पर यामादा को देखकर तो कुछ और ही लग रहा था, जिस वजह से वो कहने लगता है ये बहुत सारा कुछ नहीं है बल्कि ये पुरुष है। और ये सब के बाद जब भी सभी अपने स्कूल को साफ करने लगते हैं, तभी क्यूटारो देखता है जो कि रिन यामादा को बॉल मारी थी, वो उससे कुछ कहना चाहती है, लेकिन तभी यामादा गलती से अपने कपड़े को नीचे गिरा देती है। और इसी वजह से वो जल्दी से उस कपड़े को नीचे लेने के लिए चली जाती है। तो यहाँ पर रिन का एक फ्रेंड आकर रिन से उससे जल्दी से माफी मांगने के लिए कहती है, जो देखकर रिन भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और बाद में यामादा हमेशा की तरह लाइब्रेरी में खाना खाने लग जाता है, और तभी क्यूटारो आज लाइब्रेरी पे रिन को भी देखता है, और इसी वजह से वो सोचने लग जाता है शायद उसको यहाँ से बाहर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर यामादा उसको कुछ फोटो दिखाने लगती है, और यहाँ पर तो क्यूटारो उन दोनों का माहौल को खराब करना नहीं चाहता था। जब भी यामादा उससे एक सेल्फी लेने के लिए पूछती है, क्यूटारो रिन के लिए वहाँ से चला जाता है, और बाहर जाकर ही उसको सेरिना मिलती है, जो कि उसको छुप कर देख रही होती है। और
जब भी रीन उससे बात करने के लिए नर्वस होती है, यामादा खुद उससे बातें करने लग जाता है। और बाद में यामादा जब भी उसके साथ एक सेल्फी लेने के बारे में पूछती है, और तभी रीन उससे माफी मांग लेती है। और ये देखकर यामादा को पहले तो समझ ही नहीं आ रही थी आखिरकार वो उससे माफी क्यों मांग रही है। और इसी वजह से रीन बताती है जिसने तुमको बॉल पास की थी वो मैं ही थी, जिस पर यामादा कहती है कोई बात नहीं। और बाद में जब भी वो उसको कैंडी देने के लिए अपने पॉकेट से कैंडी को निकालती है, वो अपने पॉकेट से सारी पैकेट को नीचे गिरा देती है। और ये देखकर तो यहाँ पर सेरेना भी आ जाती है। और बाद में जब भी यामादा वहाँ से चली जाती है, सेरेना क्यूटारो से थैंक्स कहती है, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो रीन उससे माफी नहीं मांग पाती। और स्कूल खत्म होने के बाद क्यूटारो यामादा के बारे में सोचती हुए अपना घर जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर यामादा एक दुकान से निकल आती है और उसके पास आकर उसके साइकिल को देख के वो उसके साथ जाने के लिए पूछती है, जिस पर क्यूटारो शर्माते हुए पूछता है आखिरकार तुमको कहाँ पर जाना है। यामादा उसके साइकिल में बैठ के उसको स्टेशन में छोड़ देने के लिए कहती है। और आगे वो अपने बैग से खाने को चीज को निकाल लेती है, जो देखकर क्यूटारो सोचने लग जाता है शायद आज वो ये चीज उसको भी देने वाली है। लेकिन यामादा बस उसकी कैप को तोड़कर उसको दे देती है। और आगे वो दोनों एक साथ साइकिल में बैठ के जाने लगते हैं, जहाँ पर वो दोनों अपने क्लब के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। और वहाँ पर यामादा अपने बास्केटबॉल क्लब को छोड़ देने के बारे में कहती है, क्योंकि उसको वहाँ पर और खेलने के लिए नहीं मिलेगी, जिस वजह से वो उससे क्यूटारो का क्लब को ज्वाइन करने के बारे में पूछती है। और आगे रेड लाइट की वजह से जब भी वो दोनों रुक जाते हैं, उसको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो अपने क्रश को अपने साइकिल में बैठा दिया है। और इसी के साथ साथ वो उसके साथ बात भी कर रहा है। और तभी वो सामने एक पुलिस स्टेशन को देखता है, जो देखकर वो सोचने लग जाता है यहाँ पर तो साइकिल में 2 लोग अलाउ नहीं है, कहीं इस वजह से पुलिस ऑफिसर हम दोनों को गिरफ्तार तो नहीं कर लेगा। और इसी वजह से जब भी ग्रीन सिग्नल होता है, क्यूटारो अपना साइकिल को काफी तेज चलाकर उसको स्टेशन में पहुंचा देता है। और तब जाकर यामादा उसको पहली बार कुछ खाने के लिए दे देती है। और ये देखकर क्यूटारो भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। और आगे वो उसी की तरह उसका कैप को तोड़ के यामादा को दे देता है, जो देखकर यामादा भी हंसती हुए वहाँ से चली जाती है। और अगले दिन में क्लास में पीटी टीचर आकर सबसे पूछता है आखिरकार किसने लाइब्रेरी में स्नैक्स के पैकेट को फेंका है। और यहाँ पर सभी जानते थे आखिरकार ये काम किसका थे, लेकिन यहाँ पर तो यामादा कुछ और ही करने में बिजी होती है, जो देखकर टीचर उससे ये सवाल पूछता है, जिस पर वो बताती है मैंने ये सारा कुछ नहीं करी। लेकिन यहाँ पर टीचर को भी पता होता है, इसी वजह से वो स्कूल के बाद उसको मिलने के लिए कहता है, लेकिन टीचर तो उस दिन बिजी होता है, इसी वजह से वो बच जाता है। और अगले दिन पे जब भी क्यूटारो अपने बहन के साथ खाना खाने के लिए जाता है, उसको इस बात से काफी ज्यादा डर होता है अगर यामादा को लाइब्रेरी में खाने के लिए कुछ भी नहीं मिली तो वो लाइब्रेरी पे आना ही बंद कर देगी। और वहाँ पर वो यामादा के बारे में सोच ही रहा होता है, और तभी अचानक से उस जगह पर यामादा आ जाता है। और आज भी वो आकर वापस से उसके पीछे बैठ जाती है। और जब भी उसकी बड़ी बहन उसको चिढ़ाने लग जाती है, वो नीचे चला जाता है अपना कुछ ऑर्डर देने के लिए। तो यहाँ पर उस जगह पे यामादा भी आ जाती है, जहाँ पर वो उससे उसकी बड़ी बहन के बारे में पूछती है। और आगे वो उससे पूछती है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हो, जिस पर वो बताता है मुझे चिकन चाहिए, जो सुनकर वो कहती है क्या तुम मेरे कॉपी कर रहे हो। तो यहाँ पर यामादा भी सोचने लग जाती है शायद उसको यहाँ पर कुछ लेनी चाहिए, लेकिन दही वो देखती है कि वो अपनी बैग तो ऊपर ही भूल आई, जहाँ पर यामादा उससे पूछता है क्या तुमको यहाँ पर कुछ लेना है, जिस पर वो बताती है नहीं मुझे बाथरूम पर जानी है, जिस पर क्यूटारो कहता है बाथरूम तो ऊपर पे है। और इसी वजह से यामादा थोड़ा सा शर्मा के उसको बाय कह के वहाँ से चली जाती है। और बाद में क्यूटारो को भी रियलाइज हो जाता है कि वो उसके साथ बातें करने के लिए नीचे आई थी। और बाद में जब उसका बारी आता है, क्यूटारो भी उसके लिए एक आइसक्रीम ले लेता है, लेकिन ऊपर जाने के टाइम पे भी वो यामादा से मिलती है, जहाँ पर वो उसे कहते हैं तुम दोबारा मेरा कॉफी कर रहे हो। और अगले दिन पे वो स्टाफ रूम को देखने लग जाता है कि यहाँ पर यामादा आया या फिर नहीं। वहाँ पर उसके पास यामादा आ जाती है और वो उसको अपने साथ जाने के लिए बुलाती है। ये सुनकर पहले तो क्यूटारो मना कर रहा होता है, लेकिन बाद में वो मान जाता है। और आगे वो दोनों अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर टीचर उन दोनों को डांटने लगता है, लेकिन अभी भी यामादा नहीं मान रही थी कि वो ये सारा कुछ किया है। और यामादा को बचाने के लिए क्यूटारो टीचर को कुछ कहकर उसको कंफ्यूज कर देता है। और इसी वजह से वहाँ पर यामादा भी बच जाती है। और जब भी वो दोनों जाने लगते हैं, टीचर उसको रोकते हुए उसको इस तरीके से बातें करने के लिए उसको शाबाशी देते हैं। और वहाँ से बाहर निकलने के बाद यामादा उससे थैंक्स कहती है, और आगे वो उसको एक कैंडी चूज करने के लिए कहती है। और जब भी क्यूटारो एक कैंडी को चूज करता है, यामादा हंसकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाने से पहले वो उससे कहती है हमें शायद एक फ्रेंड की तरह बातें करना चाहिए। और इसका ये बात को सुनकर क्यूटारो तो उसका बात पे विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। अगले दिन पे उनके क्लास को वर्कशॉप विजिट के लिए 6 लोगों का ग्रुप बनने दिया जाता है, जहाँ पर जिनका भी इंटरेस्ट एक जैसा हो। लेकिन यहाँ पर क्यूटारो तो क्राइम सीन जैसा डार्क जगह पे जाना चाहता है। और आगे सभी अपने अपने ग्रुप चुन लेते हैं, जहाँ पर क्यूटारो देखते हैं यामादा की फ्रेंड ने 4 लोगों की एक ग्रुप बनाया है। और इसी वजह से उसका क्लासमेट उसको अपने ग्रुप पे ज्वाइन होने के बारे में पूछता है, जिस पर क्यूटारो भी मान जाता है। लेकिन तभी सू देखता है कि यामादा के ग्रुप में तो बस 4 ही लोग हैं। और दूसरी साइड गैंडा कहता है होनोका के ग्रुप में भी बस 4 ही लोग हैं। और इसी वजह से उन लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं है, उन लोगों को अलग होना ही पड़ेगा। और आगे सभी जाते हैं यामादा के ग्रुप से पूछने के लिए, जहाँ पर सभी लड़कियां सू को पहले ही मना कर देते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता होता है आखिरकार सू कैसा लड़का है। और इसी वजह से सभी लड़कियां खुद डिसाइड करने के बारे में कहते हैं, जहाँ पर सू कुछ कहने के बारे में कोशिश करता है, लेकिन इस चक्कर में वो भूल जाता है आखिरकार इसमें बॉस कौन है। और आगे जब भी सू वोट करता है, सभी लड़कियां उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पर क्यूटारो
क्यूटारो भी थोड़ा सा परेशान होता है क्योंकि उसका वोट पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी यामादा कहती है शायद उन लोग को वोट करने से पहले थोड़ा सा बातें कर लेना चाहिए। और यहाँ पर सभी लड़के उसको बात करते हुए देखकर थोड़ा सा नर्वस होने लगते हैं और आगे सभी लड़कियां डिसाइड करते हैं कि वो लोग कैंटा को अपने ग्रुप में लेंगे। लेकिन यहाँ पर कैंटा तो होनोका के ग्रुप में जाना चाहता था, इसी वजह से यामादा कहती है हमको कैंटा से भी इसके बारे में पूछ लेना चाहिए, जहाँ पर वो उन लोग को थोड़ा सा मना कर देने के लिए डरने लगता है। और तभी क्यूटारो कहने लग जाता है सभी लड़कियां हम लोग को ऑफर किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग को मानना ही पड़ेगा। और तुम पढ़ने में काफी ज्यादा अच्छे हो, इसी वजह से तुमको होनोका के ग्रुप में जाना चाहिए। लेकिन तभी वो देखता है वो ये सारा कुछ कहकर थोड़ा सा गलती कर दिया है। और ये सुनकर तभी ओटा और सू बेवकूफ कहकर उसके सामने उन सभी लड़कियों से ज्वाइन होने के बारे में पूछता है। और तभी क्यूटारो कहने लग जाता है कि उसको सांस में 4D मिला था, जिस पर होता कहता है तुम गैंता से भी बड़ा गधा हो। और इसी वजह से होतारू और गेन का होनोका के ग्रुप में चले जाते हैं। दूसरा सू और क्यूटारो यामादा के ग्रुप में चले जाते हैं। तो यहाँ पर यामादा उसके पास जाकर कहती है कि तुम झूठ बोल रहे थे, जिस पर वो सोचने लग जाता है कि उसको कैसे पता चला कि वो साइंस में अच्छा है। और आगे वो लाइब्रेरी में जाकर सोचने लग जाता है क्या यामादा को पहले से ही पता था कि वो उसके ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता है। तो यहाँ पर लाइब्रेरी पे होनोका आ जाती है और उसके साथ यामादा भी आती है, जहाँ पर वो आकारी उसको चिप्स का पैकेट दिखाने लग जाती है, जिस पर होनोका बताने लग जाती है कि मैं अभी भी डाइट पर हूँ, इसी वजह से मैं ये सारा कुछ नहीं खा सकती। और आगे वो उससे कहती है मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। और ये सुनकर यामादा भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और आगे होनोका उससे चुपके से कुछ पूछने लग जाती है, जिस पर यामादा जोर से कह देती है कि वो दोनों एक साथ डेट पे जाने लगे हैं। और आगे वो दोनों एक साथ और भी बातें करने लगते हैं, जहाँ पर होनोका उससे उसके बारे में पूछती है। और उन लोग का ये बात को सुनकर क्यूटारो भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन तभी यामादा कहती है कि वो अभी सिंगल है। और ये सुनकर क्यूटारो भी थोड़ा सा रिलीफ फील करता है। और आगे होनोका उससे पूछती है इससे पहले तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होगा ही ना, जिस पर यामादा बताती है नहीं मैंने अभी तक कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं बनाई। और ये सुनकर क्यूटारो तो और भी ज्यादा खुश हो जाता है। और आगे यामादा उससे पूछती है क्या तुम कुछ सोच के रखे हो जो कि अपना बॉयफ्रेंड के साथ करना चाहोगी, जिस पर वो शर्माती हुई बताती है नहीं, लेकिन यहाँ पर तो यामादा ने पहले ही सोच के रखी है। और आगे वो अपना ईयरफोन निकाल के एक साथ सुनने लगते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक सेल्फी ले लेते हैं। और आगे यामादा होनोका का हाथ को पकड़ के अपने पॉकेट में डाल देती है, जहाँ पर बस कैंडी था, जो देखकर होनोका भी उसका हाथ को पकड़कर अपने पॉकेट में डाल देती है, जहाँ पर उसके पॉकेट से एक चोकोबाई निकलती है। और आगे होनोका बताती है असल में मैं ये चीज तुमको देने के लिए आई थी, लेकिन तभी वो देखती है कि वो शर्मा रहा है, इसी वजह से वो उसका चोकोबाई को लौटा देती है। और आगे जब भी वो दोनों अपने फोटो को देखते हैं उन दोनों को पीछे क्यूटारो दिख जाता है। और क्यूटारो को देखकर यामादा भी पहचान जाती है और आगे वो उसके साथ बातें करने के लिए जाती है, लेकिन वो दोनों ज्यादा फिक्र नहीं करते हैं क्योंकि उन लोगों को पता था क्यूटारो किसी से भी बातें नहीं करता है, और इसी वजह से वो किसी को भी इसके बारे में नहीं कहेगा। और आगे होनोका को भी उन दोनों के प्यार के बारे में पता चल जाता है। और जब भी स्कूल खत्म होता है क्यूटारो बाहर आकर देखता है कि वहाँ पर बारिश हो रहा है, और बारिश का मतलब है रोमांस। जब भी कोई अपना अम्ब्रेला लाना भूल जाता है वो दूसरे पर्सन के साथ एक साथ घर जाने लगते हैं, लेकिन तभी क्यूटारो सोचता है कि ये उसके लिए नहीं है क्योंकि वो आज रेनकोट लाया है। और तभी उसके पास यामादा आकर कहती है मैं तो भूल ही गई थी कि तुम साइकिल में आते हो। और इसी वजह से वो सोचने लग जाता है शायद वो उसके साथ अम्ब्रेला शेयर करना चाहती थी, लेकिन तभी यामादा उससे उसका रेनकोट मांग लेती है एक स्टोर से अम्ब्रेला लाने के लिए। और आगे वो उस रेनकोट को पहन लेती है और जाने से पहले वो उससे कहती है मैं जल्दी यहाँ पर आ जाऊंगी, तुम मेरा यहाँ पर इंतजार करना, ये कहकर वहाँ से चली जाती है। और इसी वजह से क्यूटारो भी बाद में काफी ज्यादा डरने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है यामादा ने तो उसका बैग यहाँ पर ही भूल गया है, और उसका बैग के अंदर तो उसका सर्च कार्ड भी होता है। और वो चीज को देखकर वो जल्दी से यामादा के पास जाता है। और क्यूटारो को देखकर यामादा उसके ऊपर हाथ रखते हुए कहती है क्या तुम मेरी बैग से मेरे वॉलेट को निकाल कर मेरे पॉकेट में डाल दोगे। और ये सुनकर क्यूटारो भी ठीक ऐसा ही करने लग जाता है, लेकिन तभी उसको उसके अंदर एक अम्ब्रेला मिलता है, जो देखकर वो उससे कहती है ये तो टूटी हुई थी। और आगे क्यूटारो भी उसका वॉलेट को निकाल कर शर्माते हुए उसके पॉकेट में डाल देता है। और बाद में जब भी वो उसका अम्ब्रेला को चेक करता है उसको पता चलता है कि उसका अम्ब्रेला तो पूरा ठीक है। और इसी वजह से वो सोचने लग जाता है शायद यामादा उसके साथ जाना चाहता था। और तभी वो देखता है यामादा तो बस शॉपिंग करना चाहता था। और आगे यामादा उसको गेस करने के लिए कहती है कि मुझे माजा आइसक्रीम पसंद है या फिर नहीं, लेकिन क्यूटारो तो कुछ जवाब ही नहीं दे पाता। इसी वजह से वो कहती है कि तुम्हारा टाइम आउट हो चुका है। और जब भी वो यहाँ से जाने लगता है यामादा उसको एक आइसक्रीम दे देती है, जो लेकर वो सोचने लग जाता है शायद उसके साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है, कि सच में वो उससे प्यार करने लगा है। और आगे वो उसको ठेस करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी यामादा उसको रोकते हुए कहती है कि मैं प्यार में हूँ। इसी वजह से क्यूटारो चिल्लाते हुए कहता है तुम आइसक्रीम के बारे में बात कर रहे हो है ना। और आगे फाइनली उन लोग का और शॉप विजिट का टाइम आ जाता है, जहाँ पर वो लोग एक मांगा स्टूडियो में चले जाते हैं, और वहाँ पर वो लोग सभी लोगों को काम करते हुए देखता है। और तभी चूबी यामादा से बातें करने की कोशिश करता है। जब भी यामादा अपने एजेंसी से एक लड़की को देखती है जो कहने लगता है कि मैं भी उसको जानता हूँ और उसका पर्सनैलिटी मुझे काफी ज्यादा ही पसंद है। और ये सुनकर चीरो काफी ज्यादा गुस्सा होकर उसको सबक सिखा देती है। और जब भी वो लोग एक मांगा के बारे में बात करने लगते हैं तभी उनकी गाइड आकर कहती है कि मैं तुम लोगों को रियल टाइम मांगा को दिखा सकती हूँ। और आगे से भी उसको लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं।
है और आगे उन लोगों का गाइड उन लोगों को और भी ज्यादा मांगा दिखाने के लिए कहती है और वो चीज देखने के लिए क्यूटारो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, लेकिन वो ये चीज देखने के लिए थोड़ा सा शर्माने लग जाता है और इसी वजह से यामादा उसको पकड़ के उसको वो चीज दिखाने के लिए ले जाती है और आगे वो उस मांगा को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और आगे जब भी सभी लोग अपना घर पे जाने के लिए लिफ्ट पे चढ़ जाते हैं उस जगह पे तो काफी ज्यादा भीड़ हो जाता है और इसी वजह से यामादा को क्यूटारो की काफी ज्यादा नजदीक जाना पड़ता है और इसी वजह से वो समझ नहीं पा रहा था आखिरकार वो कहाँ दिखेगा, जिस वजह से वो अपना आंखें बंद कर देता है और आगे जब भी वो लोग नीचे पहुँच जाते हैं वो देखता है कि बाकी लोग सभी चले गए हैं, लेकिन यामादा अभी भी उसको ही देखे जा रही है और जब भी यामादा को ये रियलाइज होता है वो होश में आकर बाहर पे निकल जाती है और आगे वो लोग बातें करते हुए एक मांगा के बारे में बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पर यामादा उसको एक रोमांस मांगा बोरो करने के बारे में पूछती है, जिस पर चिहिरो कहती है मुझे नहीं लगता कि क्यूटारो एक रोमांस मांगा का फैन होगा और इसका ये बात को सुनकर बाद में वो बाथरूम पर जाकर अपना भड़ास को निकालने लग जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि वो दोनों उसका मजाक उड़ा रहे हैं और जब भी वो बाहर आता है वो देखता है बाकी लोग तो यहाँ से चले गए और आगे जब भी वो दोनों भागकर स्टेशन पे जाते हैं वो लोग तो पहले उन लोग को यहाँ पर ही छोड़कर चले जाते हैं और ये सारा कुछ देखकर बाद में यामादा क्यूटारो से माफी मांगने लग जाती है, जिस पर क्यूटारो कहता है चिंता मत करो हम लोग बाद में घर चले जाएंगे और असल में वो तो अंदर ही अंदर इस वजह से काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन दही वो देखता है यामादा तो ये सब की वजह से रोने लगी है और यामादा को रोते हुए देख क्यूटारो को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार उसे अभी क्या करना चाहिए और इसी वजह से वो पेंटिंग मशीन पे जाकर उसके लिए कुछ ले आता है और क्यूटारो का ये गिफ्ट को लेकर बाद में यामादा भी थोड़ी सी शांत हो जाती है और आगे क्यूटारो कहने लग जाता है मुझे बाथरूम पे जाने से पहले सबको अनाउंसमेंट कर देना चाहिए था और इसका ये बात को इमेजिन करके यामादा फाइनली स्माइल करती है और इसके बाद वो दोनों अगले दिन पे एक साथ अपने घर जाने लगते हैं और जब भी क्यूटारो उससे आगे जाने की कोशिश करता है यामादा उसका बैग को पकड़कर उसको खींच लेती है और आगे वो एक दूसरे के साथ बातें करने लग जाते हैं रिलेशनशिप के बारे में और इसका ये बात को सुनकर यामादा कहने लग जाती है मुझे ऐसा लगता है कि सीक्रेट रिलेशनशिप काफी ज्यादा अच्छी होती है और आगे वो यामादा से भी पूछती है आखिरकार तुमको इसके बारे में क्या लगता है, जिस पर क्यूटारो भी थोड़ा सा शर्मा कर हाँ कहता है और आगे वो दोनों एक साथ स्कूल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर चिहिरो उन दोनों को रोककर माफी मांगती है, जिस पर यामादा भी उसको माफ कर देता है और अगले दिन पे क्यूटारो अपने मॉम और बहन को स्कूल के बारे में काफी कुछ बताने लग जाता है, जिस सुनकर उसकी बहन उससे पूछती है क्या तुमको फाइनल स्कूल में मजा आने लगी है और इसका ये बात को सुनकर क्यूटारो थोड़ा सा गुस्सा होकर अपने स्कूल के लिए निकल जाता है, जहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि उसकी कोई भी फ्रेंड नहीं है, लेकिन दही वो यामादा के बारे में सोचने लग जाता है, लेकिन वो अभी भी उस बात से गुस्सा होता है जब वो दोनों लड़कियां उसके ऊपर हंसी थी और दूसरे साल स्कूल के सामने यामादा किसी के लिए इंतजार कर रही होती है और ये सारा कुछ देखकर क्यूटारो सोचने लग जाता है कि ये उसके लिए हो ही नहीं सकता, लेकिन तभी अचानक से यामादा उसकी साइकिल को पीछे से पकड़ लेती है और जब भी वो साइकिल रखने के लिए जाता है यामादा उसको वो मांगा दे देती है, जिस मांगा के बारे में वो कल बातें कर रही थी और ये सारा कुछ देखकर वो सोचता है सच में कल वो तो सीरियस थी और आगे यामादा उसको पूरा स्टोरी बताने लग जाती है और इसी वजह से क्यूटारो उसको रोक देता है और आगे जब भी वो दोनों एक साथ क्लास पे जाने लगते हैं क्यूटारो उससे पूछता है तुम तो किसी के लिए इंतजार कर रहे थे है ना, जिस पर यामादा भी उसके जवाब में हाँ कहती है और यहाँ पर क्यूटारो को कौन ही समझाएगा कि वो उसके लिए इंतजार कर रहा था। और स्कूल खत्म होने के बाद जब वो लाइब्रेरी में होता है यामादा उससे मिलने के लिए आती है, जहाँ पर वो उसका बुक को देखने के लिए उसे लेने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ये करने के चक्कर में यामादा का बुक गलती से क्यूटारो के फेस पे लग जाता है और इसी वजह से वो उससे माफी मांग के वहाँ से चली जाती है और तभी अचानक से क्यूटारो उसको रोक लेता है, लेकिन तभी वो सोचने लग जाता है आखिरकार वो उसको क्यों रोका और इसी वजह से वो उससे पूछता है क्या तुम कल यहाँ पर वापस आओगी, जिस पर वो बताती है हाँ मैं स्कूल के साथ साथ लाइब्रेरी में भी आऊंगी और ये सारा कुछ सुनकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और आगे वो सोचने लग जाता है शायद वो स्कूल में एंजॉय करने लगा है और घर आकर वो यामादा का मांगा को पढ़ने लग जाता है और अगले दिन पे जब भी वो स्कूल पे जाता है यामादा उसे पूछती है क्या तुमने वो मांगा को पढ़ी थी, जिस पर वो बताता है नहीं क्योंकि वो कल के बारे में सोच के कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया था और तभी उन दोनों को बातें करते हुए चू देख लेता है और इसी वजह से बाद में वो उसको साइड में ले जाकर पूछने लग जाता है आखिरकार आज तुम यामादा के साथ क्या कर रहे थे, जिस पर वो नर्वस होकर कहता है हम दोनों क्लासमेट हैं, लेकिन चू को तो ऐसा लग रहा था कि वो दोनों क्लासमेट से कुछ ज्यादा ही है और आगे चू कहने लग जाता है शायद यामादा का भी कोई बॉयफ्रेंड होगा और आगे वो उसको ये भी बताता है कि यामादा मेरी क्रश है, जिस पर यामादा उसे पूछता है आखिरकार ये कब से शुरू हुआ, चू कहता है ये तो बस कुछ ही दिन पहले से ही शुरू हुआ है और आगे वो उससे पूछता है आखिरकार तुम्हें यामादा के बारे में क्या अच्छा लगता है, जहाँ पर वो यामादा का बॉडी के बारे में कहने लग जाता है और ये सारा कुछ तो क्यूटारो ज्यादा देर तक सुन नहीं पाता, क्योंकि अगर आपके क्रश के बारे में कोई ऐसे बातें करेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा और इसी वजह से वो वहाँ से जल्दी से हमने क्लास में जाने लगता है, जहाँ पर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है कि वो सच में यामादा से प्यार करने लगा है और आगे वो हमने चेयर पे जाकर बैठ जाता है और उसके डेस्क के ऊपर तो यामादा बैठी होती है और आगे वो जब भी यामादा का पैर को देखता है वो थोड़ा सा शर्मा जाता है और ये बात को सोचती हुए जब वो हमने लाइब्रेरी पे जाने लग जाता है वो सोने लग जाता है शायद मैं भी यामादा को चू की तरह देखता हूँ और तभी वो सामने यामादा को देखती है जो कि एक नोटिस को देख रही होती है और वहाँ पर तो लिखा हुआ
था कि यहाँ पर खाना मना है। और ये देखकर यामादा कहने लगती है कि ये तो काफी ऑब्वियसली बात है और आखिर उनको यहाँ पर पोस्टर लगाने की क्या जरूरत है। और इसी वजह से वो सोने लग जाती है, शायद उसके बारे में कोई लाइब्रेरियन को बता दी है। और इसी वजह से वो दोनों उससे इसके बारे में पूछने का डिसाइड करते हैं। और जब भी वो दोनों जाकर लाइब्रेरियन से पूछती है, वो कहती है असल में मुझे यहाँ पर एक कैंडी के पैकेट मिली थी, इसी वजह से मैंने ऐसा किया। और आगे वो दोनों वापस आ जाते हैं जहाँ पर क्यूटारो सोने लग जाता है। इसका मतलब है कि अब से यामादा यहाँ पर नहीं आने वाली, क्योंकि वो अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं खाएगी तो वो यहाँ पर क्यों ही आएगी। लेकिन यामादा तो यामादा ही है, वो नोटिस के बावजूद भी यामादा एक चॉकलेट को खाने लग जाती है। लेकिन तभी क्यूटारो देखता है कि लाइब्रेरियन तो वहाँ पर ही आ रहा है और तभी यामादा भी दोबारा कैंडी को खाने वाली होती है। और इसी वजह से क्यूटारो जल्दी से अपने बुक को रख के उसका काफी ज्यादा पास आकर जल्दी से उसका हाथ को पकड़ लेता है। और उन दोनों का ऐसा करते हुए देखकर लाइब्रेरियन चुपचाप से वहाँ से चली जाती है। और बाद में क्यूटारो को जब भी रियलाइज होता है, वो शर्माते हुए उससे माफी मांगता है। लेकिन इससे तो यामादा थोड़ी सी नाराज रहती है और आगे वो अपने हाथ को छुपाकर उसको यहाँ से जाने के लिए कहती है। जब भी वो यहाँ से जाने लगता है, यामादा अपने हाथ को चाटने लग जाती है। और जब भी क्यूटारो उसको मुड़कर देखता है, यामादा जल्दी से अपने हाथ को छुपा लेती है। और आगे वो थोड़ा सा आगे जाकर उसको अपने खाना को थोड़ा सा कम करने के लिए कहता है, ये सोचकर कि वो शायद यहाँ पर आना ही बंद कर देगी। लेकिन अगले दिन पे जब भी वो लाइब्रेरी पे आता है, वो देखता है वो तो वहाँ पर पढ़ाई कर रही है। और आगे यामादा अपने शौक को रखते हुए कहने लग जाती है कि सच में मैंने अपने खाना को कम कर दी है और कुछ भी करो, यामादा को खाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और उस दिन पे रात पे क्यूटारो यामादा के बारे में गूगल सर्च करने लगती है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि यामादा टीवी पर भी आती है और आज ही उसका शो होने वाली है। इसी वजह से वो जल्दी से वो देखने के लिए चला जाता है, लेकिन उसका पहुंचने से पहले शो खत्म हो जाता है। और इसी वजह से वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होकर अपने रूम पर चला जाता है। और अगले दिन पे स्पोर्ट एक्टिविटी के टाइम वो यामादा को देखकर अपने मन में मान लेता है कि सच में वो उसे काफी ज्यादा लाइक करता है। लेकिन वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहता, क्योंकि उसको पता है कि उसका कोई भी चांस नहीं है। और आगे सभी रनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और हर चीज की तरह क्यूटारो को रनिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जब भी वो देखता है यामादा उसके पीछे है, वो काफी स्पीड से दौड़ने लग जाता है। और यहाँ पर यामादा भी उससे हारना नहीं चाहता था, इसी वजह से वो उसके पीछा कर उसका कपड़े को पकड़ लेती है, जो देखकर क्यूटारो भी किसी तरीके से उसका पीछे चुरा कर आगे चला जाता है। लेकिन जब भी वो उसको पीछे जैकेट को उतारते हुए देखता है, वो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है। लेकिन तभी यामादा देखती है कि वो अपने टी शर्ट को तो उल्टा पहनी हुई है और इसी वजह से वो ऐसे ही दौड़ते दौड़ते अपने टी शर्ट को घुमा लेती है। और उसको ऐसा करते हुए देख क्यूटारो तो और भी ज्यादा स्लो हो जाता है। और जब भी यामादा क्यूटारो को पीछे मुड़कर देखती है, तभी अचानक से क्यूटारो के लिए टाइम पूरा स्लो हो जाता है। और आगे जब भी वो उससे पूछता है आखिरकार क्या हुआ, यामादा बताती है आज मैंने पहली बार तुम्हारा दूसरा आँख को देखी है। और उसका ये बात को सुनकर वो दोनों ही थोड़ा सा शर्मा जाते हैं। तभी वो दोनों देखते हैं कि वो दोनों तो रनिंग टैग से ही बाहर आ गए हैं। और आगे वो दोनों किसी तरीके से अपना रनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। और तभी यामादा उसको अपना हाथ देती है, जो देखकर यामादा भी थोड़ा सा शर्मा कर उसको उठा लेता है। और आगे क्यूटारो अपना जैकेट को लेकर दोबारा क्लास पे आ जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि वो गलती से यामादा का जैकेट को ले आया है। और तभी ठीक टाइम पे यामादा अपने दोस्तों के साथ फ्यूचर में अपना बॉयफ्रेंड के साथ अपना जैकेट को चेंज करने के बारे में कह रहे होते हैं। और बाद में जब भी क्लास स्टार्ट होता है, क्यूटारो देखता है कि यामादा ने तो उसका ही शर्ट को पहन लिया है। और इसी वजह से वो भी उसका जैकेट को पहनने के बारे में सोचता है। लेकिन तभी वो सोचता है कि वो इससे निब्बा लगेगा, इसी वजह से वो नहीं पहनता। और जब भी टीचर चू को एक मैथ के आंसर को सॉल्व करने के लिए बुलाती है, ये देखकर वो तो काफी ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसको पता होता है जब भी वो उस सवाल को सॉल्व करेगा, वो डायरेक्ट यामादा की तरफ देखेगा। और इसी वजह से वो डर के मारे खुद ही हाथ ऊपर कर लेता है, जो सुनकर टीचर भी उसको बुला लेता है। और ये सुनकर वो उस सवाल को सॉल्व करके वो उसको सिग्नल देने लगता है। लेकिन यामादा को तो यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आती और वो उसको देखते ही रह जाती है। और इसके बाद वो अपने कुकिंग क्लास को खत्म करके खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन यामादा को उस जैकेट के बारे में अभी भी कुछ भी पता नहीं चली। और आगे यामादा भी उसको एक जगह पर जाने के लिए बुलाती है। वो दोनों नर्स ऑफिस पे जाकर अपना ड्रेस चेंज कर लेते हैं। और तभी यामादा अपने जैकेट को निकाल कर वो स्मेल करने लग जाती है। और आगे वो उसको जैकेट दे देती है, जो लेकर वो सोने लग जाता है। आखिरकार यामादा को ये जैकेट के बारे में कब पता चला होगा। और इसके बाद ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और जब भी वो कुछ दिनों बाद अपना स्कूल पे जाता है, तभी चू और बाकियों को यामादा को किसी मूवी के ऊपर चांस मिलने के बारे में कहता है। और ये सारा कुछ सुनकर क्यूटारो डरने लग जाता है कि यामादा को किसी और के साथ रोमांस करने का नाम मिले। और जब भी वो यामादा की तरफ देखता है, वो थोड़ा सा सैड दिखती है। और इसी वजह से वो सोने लग जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो आसपास के लोगों से काफी ऊपर बढ़ चुका है। अतः यहाँ पर पीटी टीचर आकर कहने लगते हैं कि आज सभी स्टूडेंट अपना सीट चेंज करने वाले हैं, जहाँ पर सभी लोग अपना लकी डॉ से पोजीशन निकाल लेंगे। और आगे सभी स्टूडेंट भी अपना लकी डॉ निकाल लेते हैं। और आगे सभी अपने डेस्क को लेकर नई जगह पे चले जाते हैं। और तभी क्यूटारो प्रार्थना करने लग जाता है कि उसको यामादा के साथ बैठने मिले। लेकिन यहाँ पर यामादा उसके आगे जाकर अपना डेस्क को रख देती है और उसके साथ बैठने को मिलता है चू को, जहाँ पर वो काफी ज्यादा खुश होता है। और आगे क्यूटारो के बाजू में होनुका बैठ जाती है, जो देखकर वो सोचता है ये उठना भी बुरा नहीं है। और जब भी क्लास शुरू होता है, क्यूटारो तो यामादा के वजह से बोर्ड को देख ही नहीं पाता। और
जब भी यामादा उसको ये नोटिस करते हुए देख लेती है वो काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है। और तभी जो कहता है मैं अपना बुक को भूल गया हूँ, क्या तुम मेरे साथ बुक को शेयर करोगे। और ये सुनकर क्यूटारो गुस्सा कर वो उसकी डेस्क से उसकी किताब को बाहर निकाल लेता है। और ये सब के बाद वो इधर उधर से बोर्ड को देखने की कोशिश करता है, तभी वो गलती से होनोका के पास से आ जाता है, जो देखकर वो समझ जाती है कि वो यामादा के वजह से बोर्ड को देख नहीं पा रहा, जिस वजह से वो उसके पास आकर अपने नोट को उसको कॉपी करने देती है। और ये देखकर दूसरी साइड यामादा भी थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है, जो देखकर क्यूटारो भी कुछ भी समझ नहीं पाता। और क्लास खत्म होने के बाद यामादा उससे कहने लग जाती है कि तुमको काफी ज्यादा मजा आ रहा है ना, क्योंकि तुमको होनोका के साथ बैठने जो मिला है। और ये सुनकर क्यूटारो पहले तो चुप होता है, लेकिन बाद में वो बताने लग जाता है क्लास के टाइम में तो बस तुमको देखे जा रहा था। ये सुनकर यामादा काफी ज्यादा शौक तो का शर्माने लग जाती है। और बाद में जब भी क्यूटारो ये बात को खत्म करने वाला होता है वो अचानक से रुक जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि वो ये मूवमेंट को खराब कर देगा, लेकिन इसके बावजूद भी वो बाद में लाइब्रेरी में जाकर पूरी बात उसको बता देता है। और इसी वजह से उनकी सीट दोबारा चेंज कर दिया जाता है। और आगे जब भी वो उससे उसकी मूवी के बारे में पूछता है, यामादा काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर उसको अपने रोल के बारे में बताने लग जाती है, जहाँ पर वो एक पुलिस का बेटी होगी। और उसका एक लाइन भी होता है जहाँ पर वो उसको सुनाती है कि तुम एक क्रीप हो, और वो तो ऐसे बातें नहीं करती। इसी वजह से यामादा कहता है तुमको ये डायलॉग का थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इसी वजह से वो उसको ही पकड़ के अपना डायलॉग बताने लगती है, जिस पर क्यूटारो कहता है तुमको और भी अच्छे तरीके से बोलनी चाहिए। और उसका ऐसा करते हुए देखकर कुछ और लोग उन्हें देख लेते हैं। और इसी वजह से यामादा उसको एक प्राइवेट जगह पर लेकर जाती है। और यहाँ पर मैं भी यामाडे की तरह थोड़ा सा डरा हुआ हूँ कि यहाँ पर कुछ हो ना जाए। और आगे क्यूटारो उसका मूवी के बारे में पूछता है, जिस पर यामादा बताती है कि मेरी मूवी 2 साल बाद स्प्रिंग डेज में रिलीज होगा। और इसी वजह से वो उससे पूछती है क्या तुम उस टाइम पे मेरी मूवी देखने के लिए जाओगे, जिस पर क्यूटारो कहता है हाँ मैं जरूर जाऊंगा। और इसका ये बात को सुनकर यामादा तुरंत बाहर निकल आती है, जो देखकर वो उससे पूछता है आखिरकार हमारा प्रैक्टिस का क्या हुआ, जिस पर वो कहती है मैं तुमसे और ये नहीं कह सकती। और आगे क्यूटारो यामादा का शो को देखने लगता है, जहाँ पर यामादा एक कोने में बैठी होती है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसको तो कुछ भी बोलने की मौका ही नहीं मिलती। और इसी वजह से वो सोने लग जाता है। शायद उसके साथ ये होता रहता होगा, लेकिन इससे तो वो थोड़ा सा रिलीफ फील भी करता है, क्योंकि यामादा ज्यादा पॉपुलर नहीं है, और अगर वो होती उसके लिए उसको पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता। लेकिन तभी वो सोचता है शायद वो अभी काफी ज्यादा दुखी होगी। लेकिन अगले दिन पे जब भी वो स्कूल पर जाता है वो देखता है कि वो तो पूरा ही नॉर्मल है, क्योंकि ऐसी चीजें यामादा को ब्रेक नहीं कर सकती। और आगे जब सभी लोगों को रिजल्ट लिया जाता है यामादा का तो काफी अच्छा नंबर आता है, और इसी वजह से वो अपने बेस्टी को इसको लेकर चिढ़ाने लगती है। और आगे हम लोगों को पता चलता है कि लाइब्रेरी में क्यूटारो उसको पढ़ने में हेल्प कर रहा था, क्योंकि क्यूटारो तो यहाँ पर काफी ज्यादा स्मार्ट है। और आगे चीरो उससे कहने लगती है कि तुम पढ़ाने में काफी ज्यादा अच्छे हो, और मुझे ये भी बताया कि तुम डाटा प्रोसेसिंग क्लब में हो। और ये सारा कुछ तो वो यामादा ने उसको बताई है, और इसी वजह से वो शर्म के मारे उस बात को बदलने की कोशिश करती है। और आगे जब चीरो यामादा के बारे में एक फनी बात कहने लगती है वो थोड़ा सा हंस देता है, और इसी वजह से चीरो काफी ज्यादा सरप्राइज होके उसको नजदीक से देखने के लिए जाती है, लेकिन तभी यामादा उसको वापस खींच लेती है। और आगे जब भी क्यूटारो नीचे आता है उसको पता चलता है कि आज तो स्कूल में पेरेंट्स लाने का दिन है, जहाँ पर वो देखता है क्यूटारो की मॉम तो यामादा के बाजू में बैठी हुई है, जहाँ पर वो पहली बार अपना सासू माँ को देखता है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रहती है, जहाँ पर वो यामादा को अच्छे से बैठने के लिए कहती है, जो सुनकर यामादा के साथ साथ क्यूटारो के मॉम भी ठीक ऐसा ही करते हैं। और जब यामादा क्यूटारो के मॉम की तरफ देखने लगती है वो कहती है मैं असल में क्यूटारो का मम्मी हूँ। ये सुनकर वो दोनों काफी अच्छे तरीके से बातें करने लगते हैं, और तभी उसकी मम्मी उसको एक कैंडी भी दे देती है। और आगे जब भी मीटिंग खत्म होता है क्यूटारो अपने मम्मी के साथ घर में जाने लगते हैं, जहाँ पर वो बताने लगते हैं कि आज मैं कैसे तुम्हारे क्लास के एक खूबसूरत लड़की से मिली थी। और तभी वो उनका नाम बताती है, और नाम बताते ही वो उसके पीछे आ जाती है, और इसी वजह से वो शर्माती हुए वहाँ से चली जाती है। और अगले दिन पे क्यूटारो लाइब्रेरी में जाकर वो यामादा के मॉम के बारे में पूछने लगता है, जो सुनकर यामादा भी उससे पूछती है कि आखिरकार तुम अपनी मॉम को क्या कहती हो। और उसका ये बात को सुनकर वो शर्म के मारे खड़ा हो जाता है, और इसी वजह से वो बातों को बदल के उसको उसकी पढ़ाने के बारे में पूछती है, जिस पर क्यूटारो भी मान जाता है। और तभी वहाँ पर लाइब्रेरियन आ जाती है, जहाँ पर यामादा हमेशा की तरह अपने खाने को डेस्क पर रख देती है, और इसी वजह से क्यूटारो उसके पास जाकर उसको इसके बारे में बताता है, लेकिन यामादा तो उससे शर्मा कर नीचे गिर जाती है। और इसी वजह से क्यूटारो जल्दी से कैंडी को छुपा लेता है। और आगे एक दिन ठंड के मौसम होने के बावजूद भी बारिश आने लगता है, और आज तो वो इनको लाना भूल गया है, इसी वजह से वो भीगते हुए वहाँ से जाने लगता है। और तभी उसको रास्ते में यामादा मिलती है, जो देखकर वो उसको रोक लेती है, और आगे वो सोचने लग जाता है कि वो अभी बारिश के वजह से खराब दिख रहा होगा, लेकिन इससे तो यामादा को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और आगे वो उसको अपना अम्ब्रेला पकड़ते हुए देखकर उसका प्लास्टिक को उसको पहना देती है, और इसी वजह से क्यूटारो भी गुस्सा हो जाता है, जो देखकर वो उसके पीछे बैठे हुए कहती है कि जल्दी से बताओ आखिरकार ये आइडिया कैसी है। और यहाँ पर वो उसको हाँ तो कहना चाहता है, लेकिन वो कहता है ये करना थोड़ा सा खतरनाक होगा। अरे ऐसे भी उसको अपने काम पर जाना है, इसी वजह से वो भीगते हुए अपने घर पे आ जाता है, लेकिन तभी वो देखता है यामादा तो अपना सामान साइकिल में ही भूल गई है। और जब भी वो उसके एक सामान को देखता है वो जल्दी से उसके पास जाने लगता है, जहाँ पर वो इसी तरीके से भीगते हुए स्टेशन में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो जल्दी
से जाकर उसको उसके सामान को दे देता है। और उसको भीगा हुआ देखकर वो उसके सर को पोंछते हुए कहती है कि तुम ये सारा कुछ मुझे कल भी दे सकते थे। और वहाँ पर वो तो कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन वो कह नहीं पाता। तभी यामादा वो चीज को देखकर उसके कान में आकर कहती है कि ये असल में उसका पीरियड के लिए नहीं थी और वो चीज उसके मम्मी ने ये लेने के लिए कही थी। और ये सुनकर वो उसको बाय कहकर जल्दी से अपना घर चला आता है और घर जाकर वो उसका फोटो को इंस्टा पे देखने लगता है। और देखते देखते ही उसको नींद आ जाता है। जब भी क्यूटारो सपने में एक बुरा सपने को देखता है वो जल्दी से उठ जाता है, लेकिन तभी उसको रियलाइज होता है कि वो थोड़ा सा बीमार पड़ गया है और इसी वजह से वो पूरा दिन अपने घर में ही रहता है। तभी अचानक से उसके घर पे कोई बेल बजाती है जो देखकर वो सोने लग जाता है, शायद कोई पड़ोसी होगा। और जब भी वो स्क्रीन में जाकर देखता है वहाँ पर तो यामादा होती है और उसे देखकर वो जल्दी से दरवाजे को खोलकर बाहर जाकर उसको रोक देता है और आगे यामादा उसको कुछ खाने के लिए दे देती है और इसी के साथ वो कल के लिए उससे माफी भी मांगती है, जिसके बाद वो उसकी ख्याल रखने के लिए देकर वहाँ से चलने लगती है। लेकिन थोड़ी देर जाकर ही क्यूटारो उसको चाय के लिए बुला लेता है और अंदर जाकर क्यूटारो तो यामादा को देखकर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि वो उसके घर आई है। और तभी यामादा को पता चलती है कि क्यूटारो घर में अकेला है, जिसके बाद वो चाय के लिए पानी को गर्म करके वो अपने रूम पे चला जाता है अपना ड्रेस को चेंज करने के लिए। लेकिन जब भी वो अपना कपड़े को ढूंढने लग जाता है अचानक से वो बेहोश हो जाता है और थोड़ी देर बाद यामादा भी परेशान होकर उसको देखने के लिए आती है, जहाँ पर उसको यामादा फ्लोर में गिरा हुआ मिलता है और वो तो आधा नंगा था, इसी वजह से वो उसको उठाकर उसको कपड़े पहनाने लगती है। और उसी टाइम पे क्यूटारो भी यामादा को अपने सामने देखता है, जिस वजह से वो सोने लग जाता है, शायद ये कोई सपना होगा। लेकिन तभी अचानक से वो बेहोश होकर उसके ऊपर ही गिर जाता है और ये सारा कुछ देखकर यामादा भी उसको पकड़ के गले लगा लेती है। और आगे जब भी वो अपने ऊपर किसी का हाथ देखता है वो सोने लग जाता है, शायद ये यामादा होगी, लेकिन ये तो असल में उसकी बड़ी बहन होती है। और आगे उसकी बहन उसको एक लेटर देती है जो कि यामादा ने उसको दी थी। और अगले दिन पे क्यूटारो का मम्मी कहती है कि कल मैं यामादा से अपने घर के आगे मिली थी, जहाँ पर उसने तुम्हारे बारे में पूछी थी। और जब भी वो स्कूल के लिए निकलता है उसके सामने यामादा निकल आती है और इसी वजह से वो दोनों एक साथ स्कूल जाने लगते हैं। और आगे स्कूल के लाइब्रेरी में यामादा उससे पूछती है कि क्या तुम व्हाट्सएप यूज करती हो, जिस पर वो हाँ बताता है। इसी वजह से वो अपना नंबर उसको शेयर करने के लिए रेडी होती है, लेकिन वो तो उससे ये डायरेक्ट नहीं पूछ सकती। इसी वजह से वो एक स्टिकर दिखाती है, उससे कहती है अगर तुमको ये स्टिकर चाहिए तो तुम अपने नंबर मुझे दे सकते हो, जिस पर यामादा बताता है मुझे इसका कोई भी जरूरत नहीं है। और इसी वजह से यामादा और एक बहाना ढूंढकर कहने लगती है कि हमारे क्लास में सभी और सब ग्रुप में होते हैं, और क्या तुम ऐसे ही तुम ग्रुप के क्लब में हो, जिस पर वो बताता है हाँ शायद होगा, लेकिन मैं उस ग्रुप में ज्वाइन नहीं हूँ। और इसी वजह से यामादा उससे कहती है शायद तुमको इसके लिए पूछना चाहिए, जिस पर क्यूटारो कहता है मुझे इसका कोई भी जरूरत नहीं है। इसी वजह से वो उससे पूछती है आखिरकार क्यों, जहाँ पर वो कहता है कि उसका क्लब छोटा है, इसी वजह से इसका कोई भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर क्रिसमस तो आने वाला है, इसी वजह से मियो को कहने लग जाती है मुझे क्रिसमस से पहले किसी भी हालत में बॉयफ्रेंड को ढूंढना ही पड़ेगा। और यहाँ पर तो बाकी सभी लड़कियाँ उसके जैसी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर यामादा को उसके बाद में इंटरेस्ट आ जाती है। और आगे जब भी वो कहने लगती है शायद हमारे क्लास में सभी स्टूडेंट को अपने व्हाट्सएप नंबर शेयर करनी चाहिए। और इसी वजह से क्यूटारो सोचने लग जाता है यामादा के लिए बॉयफ्रेंड ढूंढना तो काफी ज्यादा आसान होगा। और तभी यामादा उसके पास आकर उसका हाई कहती है, जो एक मियो को आकर कहती है कि आखिरकार हीरा कोयले के साथ क्या कर रही है, जहाँ पर वो खुद यामादा को छोड़ के उससे आईडी शेयर कर लेती है, जहाँ पर वो देखती है कि क्यूटारो का डीपी पे तो एक लड़की का फोटो लगा हुआ है। और इसी वजह से यामादा उससे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और तभी मियो को उसे उसके लेवल का एक बंदा इचिमुरो से पूछने के लिए कहती है, और वो दिखने में तो एवरेज था, लेकिन वो स्पोर्ट और पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छा था, जिस पर यामादा बताती है कि हम दोनों एक ही बिल्डिंग पर रहते हैं। और जब भी क्यूटारो ये बात को सुनता है यामादा उसको और भी ज्यादा जलाने के लिए काफी कुछ बताने लगती है। और आगे मियो को जबरदस्ती उसको फोन नंबर लाने के लिए भेज देती है। और ये देखकर क्यूटारो तो अंदर ही अंदर चिल्ला रहा होता है, लेकिन वो बाहर से तो काफी ज्यादा शांत दिख रही थी। इसी वजह से यामादा उससे पूछती है क्या तुम व्हाट्सएप यूज करते हो, और ये सुनकर ही वो उस मोमेंट को याद करने लग जाता है जबकि वो उससे ही सवाल पूछी थी। इसी वजह से वो जोर से चिल्लाता है और ये देखकर यामादा भी समझ जाती है और आगे वो उस लड़के को मना कर देती है। और आगे वो घर पे आकर मांगा को पढ़ के उसके बारे में सोचने लग जाता है, लेकिन दही वो सोचने लग जाता है आखिरकार वो भला उसके जैसा एक पर्सन को क्यों ही डेट करना पसंद करेगा, और वो तो मांगा की तरह एक हॉट दिखने वाला लड़के से पसंद करेगी, है ना। और इस तरह को सोचकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है, लेकिन आगे वो शांत होकर वो दोबारा यामादा के साथ बिताए हुआ टाइम को सोचने लग जाता है। और अगले दिन पे जब भी वो स्कूल पे जाता है वो हारुआ को देखता है जो कि हमेशा यामादा से लाइन मारने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो आज यामादा को अपने घर पे वीडियो गेम खेलने के लिए बुलाता है। और यामादा को बुलाने के लिए वो उसका वेस्टी को भी आने के लिए कहता है, जिस दिन वो भी बाद में जाने के लिए मान जाती है। और आगे जब भी चिहिरो यामादा से पूछने आती है वो बताती है कि वो आज उसके घर पे नहीं जा पाएगी। इसी वजह से वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारे बदले में मियोको को अपने साथ लेकर जाऊंगी। और इन सब के वजह से वो बाद में लाइब्रेरी में जाकर रोने लगती है। तो यहाँ पर क्यूटारो भी आ जाता है जो देखकर वो उससे कहती है क्या तुम मेरे साथ अपने घर में गेम खेलना पसंद करोगी। तो यहाँ पर हारुआ के दोस्त उसके पास आ जाते हैं जो देखकर क्यूटारो
क्यूटारो भी वहाँ से चला जाता है और आगे वो लड़की आकर हारुआ से उससे माफी मांगती है, जहाँ पर वो कहने लगती है उसके पास तो पहले से ही बॉयफ्रेंड होगी, जिस पर यामादा साफ साफ मना कर देती है। जो देखकर वो लड़कियाँ कहने लगती है कि तुम टीवी पे आते हो इसी वजह से तुमको ये बात छुपानी पड़ती होगी, जिस पर यामादा चिल्लाती हुई कहती है कि सच में मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। और ये बात वो क्यूटारो की तरफ भी देखते हुए कहती है और ये सुनकर वो दोनों लड़कियां हैरान हो जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। और उनके जाने के बाद वो उसके पास आ जाती है और तभी वो लड़की भी हारुआ को उसके पास ले आती है और ये देखकर यामादा क्यूटारो के और भी ज्यादा करीब चले जाती है। और जब वो चले जाता है यामादा भी थोड़ी सी शर्मा कर वहाँ से चली जाती है और दूसरी साइड ये सब की वजह से क्यूटारो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। और जब भी वो क्लास में जाने लगता है चियोरियो के दोस्त उसको असली बात बताने लगती है, असल में हारुआ ने तो उसको यूज करा है। तब वो उसके बात पर शर्माते हुए कहती है कि मुझे इसके बारे में पहले से ही पता था। स्कूल खत्म होने के बाद जब भी वो उससे बातें करने के लिए जाती है वो तो काफी ज्यादा नाराज होती है, लेकिन बाद में यामादा भी नॉर्मल हो जाती है। और ये सारा कुछ तो क्यूटारो देख रहा होता है, जो करते हुए देखकर हारुआ भी उसको देख लेता है और घर आकर वो वापस से उसके बातों को ही सोचने लग जाता है। लेकिन तभी उसके दिमाग में गलत फहमी आ जाता है कि यामादा उसको यूज तो नहीं कर रही और इसी वजह से वो अगले दिन से यामादा को अवॉइड करने लग जाता है। और ये देखकर यामादा भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिरकार उसको हुआ क्या। और आगे जब भी वो दोनों घर पे जाने लगते हैं वो दोनों तो दोबारा नॉर्मल हो जाते हैं। और जब भी वो दोनों अलग अलग रास्ते में जाने वाले होते हैं यामादा उसको रोक लेती है, क्योंकि उसको अभी भी बहुत सारी बातें करनी है। और इसी वजह से वो भी रुक जाता है और आगे यामादा उसे विंटर ब्रेक के बारे में पूछती है, जिस पर क्यूटारो बताता है मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर में जाने वाला हूँ। और आगे वो उसको उसका मांगा का पहला पार्ट को लौटा देता है, जिस पर यामादा उसके सेकंड पार्ट को सोमवार पे लाने के बारे में कह के उसके साइकिल को लेकर वहाँ से चली जाती है। और अगले दिन पे जब भी वो स्कूल जाता है वो कहती है मैं बोला ना भूल गई और कल से छुट्टी तो शुरू है, इसी वजह से वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों कल बाहर मिलेंगे। और आगे क्यूटारो फाइनली अपना कॉन्टेक्ट नंबर उससे शेयर कर देता है। और अगले दिन पे क्यूटारो एक जगह पर जाकर वो यामादा के लिए इंतजार करने लग जाता है। और यहाँ पर वो तो यामादा से मिलने के लिए आधा घंटा पहले ही आ गया था। और तभी अचानक से वो सामने यामादा को देखता है और पहले तो वो उसको पहचान नहीं पाता, इसी वजह से वो उसके पास जाकर उसको देखने लग जाता है। और यहाँ पर यामादा भी पहले उसको पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन बाद में वो उसको पहचान जाती है। और बाद में क्यूटारो को भी रियलाइज हो जाता है कि वो एक चोर की तरह दिख रहा है। और इसी वजह से वो अपना मास्क और जैकेट को उतार देता है। और आगे यामादा उसको बैग को पकड़ने के लिए कहती है, जिसका क्यूटारो भी मान जाता है और वो उसके साथ बैग को पकड़कर एक साथ जाने लगते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक काफी महंगा रेस्टोरेंट पे जाकर खाना भी खाते हैं। और आगे खाना खाने के बाद वो दोनों ड्रेस देखने के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ पर यामादा उसको एक ड्रेस चुनने के लिए कहती है, जिस पर वो भी थोड़ा सा शर्मा कर एक को चुन लेता है। और इसी वजह से यामादा भी वो ड्रेस को ट्राई करने के लिए अंदर चली जाती है, जहाँ पर क्यूटारो इमेजिन करने लग जाता है आखिरकार यामादा अंदर पे क्या कर रहा होगा। तो यहाँ पर यामादा भी बाहर आ जाती है। और यहाँ पर क्यूटारो को तो ये ड्रेस खास पसंद नहीं आया था, इसी वजह से वो दूसरे ड्रेस ट्राई करने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी क्यूटारो अपने बहन को यहाँ पर आते हुए देखता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और आगे वो अपने बहन के बारे में यामादा को भी बता देता है, जिस पर यामादा भी उससे मिलने के बारे में कहती है, लेकिन क्यूटारो तो उसको उससे मिलवाना नहीं चाहता। और इसी वजह से वो दोनों छुपने के लिए चेंजिंग रूम में घुस जाते हैं। और आगे यामादा भी उससे पूछती है आखिरकार तुम अपनी बहन से मुझे मिलवाना क्यों नहीं चाहते, जिस पर वो कहता है जब टाइम सही होगा मैं मिलवा दूंगा। और आगे वो उससे पूछता है क्या तुम ये ड्रेस नहीं खरीदने वाली, क्योंकि तुमको ये ड्रेस काफी ज्यादा सूट कर रहा है। और इसी वजह से यामादा भी खुश होकर ये ड्रेस परचेज करने के बारे में सोचती है। और उस दिन पे तो ठंड काफी ज्यादा होता है, इसी वजह से यामादा उसको अपने मफलर दे देती है। और जब भी वो दोनों घर जाने लगते हैं ट्रेन पे तो काफी ज्यादा भीड़ होता है, और यहाँ पर वो दोनों अलग ना हो जाए इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे का हाथ को पकड़ते हैं। और आगे वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे का हाथ को पकड़ के घर पे जाने लगते हैं। और जब भी क्यूटारो उसको न्यू ईयर कहने वाला होता है यामादा उसके मुंह को पकड़ते हुए कहती है न्यू ईयर होने पे अभी भी 5 दिन बाकी है, इसी वजह से तुमको ये कहने पे अभी जरूरत नहीं है। और आगे वो दोनों एक साथ जाते हुए जब भी क्यूटारो पीछे मुड़ता है यामादा तो वहाँ पर नहीं थी। और तभी अचानक से यामादा उसको सरप्राइज करते हुए मेरी क्रिसमस कहती है। और अगले दिन पे क्यूटारो का फैमिली अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे पहुंच जाते हैं। और उस जगह का फोटो लेने के चक्कर में क्यूटारो काफी ऊपर से नीचे गिर जाता है, और इसी वजह से उसके हाथ में तो चोट लग गया था। और आगे यामादा को भी उसके बारे में पता चल जाती है, जिस वजह से वो सीधा उसको वीडियो कॉल करती है। और वहाँ पर क्यूटारो का बहन को सो रहा था, इसी वजह से वो उस वीडियो कॉल को उठा लेती है। और आगे यामादा के पूछने पर क्यूटारो बताता है कि मैं गिर गया था, लेकिन तभी उन दोनों को बातें करते हुए देख के उसकी बहन देख लेती है। और ये देखकर क्यूटारो जल्दी से वो वीडियो कॉल को कट करते हुए कहता है वो बस मेरा क्लासमेट है। और इस बात पे क्यूटारो का बहन भी ज्यादा सीरियस नहीं होता, क्योंकि उसको पता था कि इतना खूबसूरत लड़की अपने भाई को नहीं मिलने वाली। और अगले दिन पे जब भी सभी घर पे आता है क्यूटारो यामादा से मिलने के लिए सीधा चला जाता है। और जब भी वो निकलता है उसके सामने तो यामादा था, और इसके पूछने पर वो बताने लगती है तुम्हारा हाथ में चोट लगी हुई थी, इसी वजह से मैं यहाँ पर ही आ गई। और आगे वो दोनों एक पार्क पे जाकर एक दूसरे का हाथ को पकड़ के बैठ जाते हैं। और आगे क्यूटारो कहता है मैं तुम्हारा मफलर के साथ साथ एक गिफ्ट भी लाया हूँ। और असल में वो ये किचन तो अपने ग्रैंडफादर के वहाँ से परचेज किया है, और उसके
हाथ से वो गिफ्ट को पाकर यामादा तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और आगे क्यूटारो भी घर पे जाकर उससे मैसेज में बातें करने लग जाता है। जब भी वो बाद में कुछ पीने के लिए फैमिली मार्ट पे चला जाता है, उसको वहाँ पर हारुका मिल जाता है, जहाँ पर वो उससे यामादा का नंबर मांगने लग जाता है। और पहले तो वो उसको मना कर देता है, लेकिन बाद में वो उससे जबरदस्ती करने लग जाता है। तो यहाँ पर मियो को आकर क्यूटारो को उसको अपने घर पर छोड़ने के लिए बुलाती है। और असल में ये एक ट्रिक होता है क्यूटारो को उससे दूर करने का। और आगे क्यूटारो भी उसको बता देता है कि वो सच में यामादा से प्यार करता है। और आगे मियो को सही सलामत छोड़ने के बाद वो ठान लेता है कि एक दिन वो उससे कह देगा कि वो उससे प्यार करता है। और अगले दिन पे क्यूटारो अपने फैमिली के साथ टेम्पल पे चला जाता है प्रे करने के लिए। यहाँ पर उसके फैमिली के पास यामादा भी आ जाती है, जिस वजह से वो सभी एक साथ टेम्पल पे जाने लगते हैं, क्योंकि मम्मी को तो बहू पहले से ही पसंद है। जिसके बाद उनकी फैमिली प्रे करके उन दोनों को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर क्यूटारो को तो चोट के वजह से एक हाथ घायल होता है, जो देखकर यामादा अपने हाथ को उसके हाथ पे डाल के एक साथ प्रे करने लग जाते हैं। और आगे यामादा भी उसको छोड़ के वहाँ से चली जाती है। और इसी वजह से क्यूटारो प्लान करता है कि वो कुछ दूर जाकर बहाना दे के दोबारा यामादा से मिलने के लिए चला जाएगा। जब भी वो बहाना देने लग जाता है, उसकी बहन उसको कुछ बताकर उसको वहाँ से ले जाने लगता है। और आगे जब भी वो उससे मिलता है, यामादा तो वहाँ पर काफी सारी चीजें खा रही होती है। और इसके बाद उसकी बहन उसको अपने घर पे आने के लिए इनवाइट करती है। और अगर मैं सच बताऊँ तो बहन हो तो ऐसी हो। और आगे वो उसको अपने घर पे लेकर आती है। और जब भी यामादा अपने जैकेट को उतारती है, वो उसकी कमर में उसके किचन को देख लेता है। और इसी वजह से वो चीज वो जल्दी से अपने बहन से छुपाने के लिए जाता है। और ये देखकर वो काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है। और इसी वजह से वो बाद में उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है। और आगे जब यामादा कुछ खाने लगती है, वो दोनों ही बस उसका खूबसूरती को देखने लगते हैं। और आगे वो उसके फ्रेंड किस नाम से बुलाती है इसके बारे में पूछती है, जिस पर क्यूटारो कहता है कि वो उसके फर्स्ट नाम से बुलाता है। और ये सुनकर वो दोनों ही लड़कियां उसको उसके फर्स्ट नाम से बुलाने के लिए फोर्स करने लग जाती है। और आगे यामादा का बहन उसको उसके बचपन का एल्बम को दिखाने लगती है, जो देखकर यामादा उसे आउटडोर एक्सकर्शन के बारे में पूछती है, जिस पर उसकी बहन हैरान होकर कहती है कि मैं वहाँ पर कभी भी नहीं गया और उस जगह पे तो पूरा ही माहौल ऑकवर्ड हो गया था। और इसी वजह से वो उन दोनों को अकेले ही छोड़ के वहाँ से फ्रेंड से मिलने के लिए चली जाती है। लेकिन वहाँ से जाने से पहले वो यामादा को अपने फ्रेंड बनने के लिए शुक्रिया कहती है, जिस सुनकर यामादा उससे पूछती है क्या मैं आपको अपनी बड़ी बहन बुला सकती हूँ। और उसका ये बात को सुनकर उसकी मुंह तो खुली की खुली रह जाती है। और आगे वो दोनों घर पे अकेले रह जाते हैं, जहाँ पर यामादा उन लोगों का डिशेज को भी धो देता है। और आगे यामादा उसके रूम पे जाकर उसकी एल्बम को देखने लग जाती है। और वो उसकी बचपन का फोटो देखते हुए उससे पूछती है आखिरकार तुम्हारा ये सभी दोस्त कहाँ पर है, जिस पर वो उदास होकर कहता है कि वो दोनों असल में प्राइवेट स्कूल में चले गए हैं। और आगे उसकी बहन उसको उसके रूम में पड़े हुए टॉपिक के बारे में पूछने लग जाती है, जिस पर वो बताने लग जाता है मैं ये सारा कुछ काफी सारे कंपटीशन में जीता था। और आगे यामादा उसके बेड पे लेटते हुए उससे बातें करने लग जाती है। और तभी उसकी बिस्तर में उसकी मैगजीन मिलती है। और ये देखकर क्यूटारो उसको रोकने के लिए जाता है, लेकिन ये करने के चक्कर में वो उसके ऊपर ही आ जाता है। और ये सारा कुछ देखकर बाद में यामादा भी उठ जाती है, जिस वजह से वो सोने लग जाता है शायद अब मेरा खैर नहीं। लेकिन तभी यामादा उसके एल्बम से फोटो खींच के वो उससे कहने लग जाते हैं कि अगली बार मैं तुमको अपना एल्बम दिखाऊंगी, जहाँ पर सिर्फ वो दोनों ही होंगे। और ये सारा कुछ सुनकर वो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि यामादा ने उसको इनवाइट किया है। और तभी हम लोग उसकी बचपन की एक झलक को देखते हैं, जहाँ पर उनकी दोनों फ्रेंड को प्राइवेट स्कूल में सीट मिल गया था, लेकिन उसको नहीं मिला था। और इसके बाद से ही वो अकेला रहना स्टार्ट कर दिया। और इसके बाद वो अगले दिन अपने मॉम और बहन के साथ स्कूल के लिए निकल जाता है। और स्कूल में जाकर ही वो यामादा से मिलती है। और यामादा को देख के उसकी बहन उसको संभालने देती है। और आगे वो उससे पूछती है आखिरकार तुम्हारा किचन कहाँ पर है, जिस पर वो अपने बैग से एक किचन को निकालते हुए कहती है कि मैं एक हाथ से इसको नहीं लगा सकता। और इसी वजह से वो दोनों साइड में जाकर यामादा उसके किचन को गले में लगा देती है। और इससे तो गंदा हो जाएगा, इसी वजह से यामादा उसकी एक बटन नीचे उसको लगा देती है। और तभी वो कहने लग जाता है हमें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन वो मन ही मन उसके साथ ही यहाँ पर रहने के बारे में सोचे जा रहा था। और आगे वो कहने लग जाता है कि वो पिछले साल इस स्कूल में आना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, लेकिन इन दिनों वो स्कूल पे आने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। और आगे वो थोड़ा सा शर्माते हुए कहता है कि ये सारा कुछ तुम्हारे वजह से हुआ है। और तभी उसका बुक गलती से नीचे गिर जाता है, इसी वजह से यामादा उसको उठाकर उसको दे देती है। लेकिन तभी वो उसको देखकर समझ जाती है कि वो थोड़ा सा परेशान है। और इसी वजह से यामादा सीधा जाकर उसको गले लगा लेती है। और ये देखकर क्यूटारो भी थोड़ा सा इमोशनल होके उसको पीछे से पकड़ लेता है। और आगे जब भी वो दोनों क्लास पे दौड़ कर जाने लगते हैं, उन दोनों को मियो को मिलती है, जहाँ पर वो सोने लग जाती है कि वो दोनों ने वो सारा कुछ कर लिया है। और इसी वजह से वो किसके बारे में सबको बताने के लिए चली जाती है। और उसके जाने के बाद यामादा हमेशा की तरह उसको एक खाली पैकेट देती है, लेकिन तभी वो कहती है कि मैं बस मजाक कर रही हूँ। ये कहकर वो उसको एक कैंडी देती है। और कैंडी का मतलब क्या होता है आपको तो पता ही होगा। और इसी के साथ ये वाला एनीमे का सीजन 1 खत्म होता है। सो वीडियो कैसा लगा कौन में जरूर बताना। और अगर आप लोगों को इसका सेकंड सीजन चाहिए तो जल्दी से कमेंट करो। और इसी के साथ अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, जिसके लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। सो मिलते हैं इसके अगले
अगले सीजन में। तब तक के लिए सायोनारा।